गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुं गुरुभ्यो नमः। गजाननं गणपतिं पुननामालयं परं तं जयं वन्दे ममराचितं गं गणपते नमः। रुद्रस्ताय च विद्महे शूलस्ताय च धीमहि तन्नो भद्रकाली प्रचोदयात्। ऐं क्लीं सौं ह्रीं भद्रकाली नमो नमः। तो आज आप और हम एक उद्देश्य से मिले हैं, क्योंकि 22 तारीख से यानी कि सोमवार से शरदीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। ठीक है। तो इस नवरात्रि के अंदर हम कुछ साधना कर कर, कुछ प्रयत्न कर कर इसका लाभ उठा सकते हैं, जिससे कि हमारी इंट्यूशन पावर अच्छी हो जाए, हमारी प्रोटेक्शन अच्छी हो जाए, हमारे काम चीजें सब थोड़ा और इजीली हो जाए। ठीक है। हमारी इस क्लास का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है। राइट। ऐसा ही है ना, सभी का ये उद्देश्य है। तो एक तो सबसे प्रार्थना है कि भैया अपने अपने कैमरे ऑन कर लो तो अच्छा है, क्योंकि आप करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं करेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्लास है, करने वाली क्लास है। तो कैमरा बंद कर कर करोगे, उल्टा सीधा करोगे तो आप ही का नुकसान है, मेरा कुछ नहीं। ठीक है जी, सीधी सी बात है। तो साफ कहना सुखी रहना। तो देखिए, सबसे पहले नवरात्रि, नवरात्रि अर्थात 9 दिन। राइट। तो 9 डेज जो हैं वो आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर दिन की बात नहीं हो रही, नव और रात्रि। ठीक है, 9 रातों की बात हो रही है। तो जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, इसका जो एग्जीक्यूशन है वो केवल और केवल रात में ही करना है। सिंपल सी बात है, समझ में आई बात। मीन्स यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस एट नाइट। ठीक है, दिन में आप कुछ भी करिए, उससे कोई औचित्य नहीं है। अगर रात में आप इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो इसका जो फल है वो विशेष हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसलिए क्योंकि ये जो 9 रात है, ये 9 नाइट्स विशेष है ना। रामायण सबने देखी है या सबने सुनी है, सबको पता है कि भगवान रामचंद्र जी ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए 9 दिन तक माँ की आराधना करी थी। और लास्ट डे उन्होंने 108 कमल दल के साथ में यज्ञ किया था, माँ को अर्पित किया था। और जब वो एक लास्ट कमल नहीं मिल रहा था तो वो अपने नयन भी देने को ललाहित थे। तो कहने का तात्पर्य इतना है, इन जो नाइट्स हैं, 9 नाइट्स हैं, इसका फायदा आपको तभी हो सकता है अगर आप जो मैं कार्य आपको बता रहा हूं उसको रात में ही करें। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को, पहली बात। अब दूसरी बात ये, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सब फास्ट रखें। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सब मतलब कि सिर्फ और सिर्फ फलाहार करें। ऐसा कुछ नहीं है, जिसका जैसा नियम है, जिसको जैसे सूट करता है, जिसको जैसे अच्छा लगता है, वो वैसा खान पान रख सकता है, जो भी अपने हिसाब से जैसे चलता है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहें और आपका शरीर अलाउ करे तो यू कैन डू फास्ट। इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है ना, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। सबसे पहले हेल्थ, अगर शरीर अच्छा रहेगा तभी ईश्वर की भी याद कर सकते हैं, उसके लिए कोई कार्य कर सकते हैं। ऐसा ना हो एक दिन साधना करें, अगले दिन बिस्तर पे पड़ जाए तो उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो इसलिए अगर आपकी हेल्थ अलाउ करे तो आप फास्टिंग कर सकते हैं, नहीं करती तो आप फास्टिंग ना भी कर सकते हैं, जैसा ही आपका इच्छा है। तीसरी बात, इस कार्य को करने के लिए आपको केवल और केवल 2 आइटम की आवश्यकता है। हाँ जी, 4 दिनों में जो अशुद्धि के दिन है उसमें भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, चक्कर क्या है, मैं आपको सीधा सीधा समझाऊं। जो तंत्र होता है ना, तंत्र मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, तन और त्र, सिंपल सी बात है। तन मीन्स बॉडी और त्र मीन्स उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है। तंत्र एक ही बात कहता है कि जो भी कार्य है, नित्य नियम है, ठीक है, या साधनाएं हैं, वो आपके शरीर की कोई भी अवस्था हो उसमें कंटिन्यू रहनी चाहिए। ठीक है। इसलिए बस इतना ही एक परहेज है कि अगर ऐसे अशुद्धि के दिन हो तो आपको जो नाम जब बताया जा रहा है वो आप कर सकते हो। ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी आर्टिकल ऑफ योर टेम्पल। ठीक है, अगर सिर्फ उसमें एक परहेज क्या है कि आपको आपके जो मंदिर की चीजें हैं उसको छूना नहीं है। ठीक है, काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, सूतको पातको हमारे गुरुजी कहते हैं कि भैया सूतको पात जो तंत्र की चीजें हैं, है ना, वो चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, किसी भी चीज में हो, जो डेली का जो प्रोसेस है उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, बिकॉज वी नीड ईच एंड एवरी टाइम प्रोटेक्शन। तंत्र क्या कहता है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करना हर समय आवश्यकता है, ऐसा है ना? ऐसा तो नहीं है 4 दिन तो भैया हमारे आसपास बहुत, जैसे वो आजकल चल रहा है ना बिग बॉस में, तान्या मित्तल जी चल रहे हैं, वो कहते हैं हम 150 बॉडीगार्ड्स लेकर चलते हैं अपने साथ में। तो अब तो उनके पास कोई बॉडीगार्ड नहीं है अंदर, तो उनके ऊपर हमला हो सकता है। ठीक है ना? तो हम नहीं ऐसा चाहेंगे कि हमारे ऊपर कोई भी क्रिया तंत्र या कुछ हो पाए किसी भी समय। इसलिए यू नीड टू प्रैक्टिस इस डेली। अगर आप उसको डेली करेंगे तो उसमें आप ही का फायदा है। ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जितना सरल हो सके उतना सरल आपको देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें ओमिट कर दी हैं इसमें से ताकि आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है जी। तो सब लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक दीपक जरूर जलाना है। दीपक इसलिए जलाते हैं ताकि एक साक्ष्य बन जाए। ठीक है, एक एविडेंस क्रिएट हो जाए। ठीक है ना? अग्नि क्या है? अग्नि एक एविडेंस के रूप में हम प्रज्वलित करते हैं। दीपक जलाने का और कोई चित्त नहीं। भगवान को दीप दिखाते हैं ना, तो भगवान दीपक का क्या करेगा? सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। भगवान क्या है? सूर्य की तरह है, राइट? तो सूर्य को दीपक दिखाएंगे तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य दीपक जलाने का केवल ये होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका कोई साक्ष्य बन जाए, कोई एविडेंस बन जाए। ठीक है ना? इसीलिए दीपक जलाते हैं, और कोई कारण नहीं है दीपक को जलाने का। ठीक है जी। दूसरी बात, आपको कुछ लोगों को शायद ये आधा प्रोसेस पता है, आधा चेंज। ठीक है, तो जिनको आधा पता है उनकी मदद भी लेंगे अभी बीच में। ठीक है, और इसको समझेंगे। तो सीधा हम बातें ना कर कर, क्योंकि लंबा काम है, मतलब कि समझने में समय लगेगा, तो क्लास थोड़ी लंबी चल सकती है, 1 घंटे से ज्यादा चलेगी। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सीधा काम किया जाए। कि तो बातें तो बहुत हो सकती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है वो बातें करना नहीं, काम करना है। ठीक है जी, समझ में आ गई? तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है? देह शुद्धि। सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको अपने देह को शुद्ध करना है। अब सबसे आसान तरीका देह शुद्धि का है कि भैया नहा धो लो। ठीक है, अगर आप नहा धो नहीं सकते, ठीक है, या फिर अगर आप नहा धो लिए भी हैं, तो भी आपको जो मैं अभी आपको स्टेप बताने जा रहा हूं वो करना है। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले आपके बाथरूम में चले जाना है या किचन में चले जाना है, और टैप को खुला छोड़ देना है। ठीक है, रनिंग वाटर ले लेना है आपको। तो जब टैप रनिंग हो रहा होगा तो आपको क्या करना है? सबसे पहले वहां से जल लेकर 3 बारी आचमन करना। आचमन मतलब कि यू हैव टू सिप द वाटर। ठीक है, कैसे सिप करेंगे? अब सपोज करते हैं कि ये एक टैप है, ठीक है, ये नलका है, यहाँ से पानी बह रहा है। ठीक है, तो मैं अपना हाथ ऐसे सीधा करूंगा और आई विल टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड सिप इट। आई विल टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड सिप इट। आई विल टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड सिप इट। समझ में आएगा? सबसे पहला स्टेप क्या है? देह शुद्धि। देह शुद्धि का सबसे पहला चरण है कि सबसे पहले आपको 3 बारी आचमन करना है। ठीक है, जो आपका रनिंग वाटर है उसके साथ में। और आचमन ऐसे नहीं करना कि हमें बुक भरकर पानी लेना है। ठीक है ना? वी हैव टू जस्ट टेक 2 to 3 ड्रॉप, सो दैट सिर्फ हमारा मुंह गीला हो सके, स्वच्छ हो सके। उतना ही पर्पस है उसका। ठीक है, प्यास बुझाना पर्पस नहीं। बात समझ में आई सभी को? सबसे पहला स्टेप क्या है? यू हैव टू डू 3 आचमन। 1, 2 and 3। 3 बार आचमन करना है। ओके, क्लियर? अगला स्टेप, फिर 3 बार आचमन किया, फिर पानी लिया आपने। क्योंकि हम रनिंग वाटर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ना हमें हाथ धोना है बार बार। तो जैसे पानी के स्पर्श में आएंगे, पानी बह रहा है, तो कुछ पानी आपके हाथ से बहकर चला जाएगा, तो उससे क्या होगा? आपका हैंड वॉश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसलिए हम रनिंग वाटर ले रहे हैं। जो नॉर्थ इंडियन इंडियन पद्धति है उसके अंदर क्या करते हैं? आचमनियां रखते हैं। तो बार बार आप आचमन करेंगे, फिर उसके बाद हैंड वॉश करेंगे, फिर कार्य करेंगे, फिर हैंड वॉश करेंगे। तो वो नहीं चाह रहे हम, इसलिए कह रहे हैं कि ये काम या तो अपने बाथरूम में कर लेना या किचन का टैप खोल के कर लेना, सिंपल। ठीक है जी। दूसरा काम क्या है? आपको फिर से पानी लेना है अपने हाथ में, और राइट टू लेफ्ट,
ठीक है, इस तरीके से पूरा फेस पूछना है, राइट से लेके, राइट ईयर से लेके लेफ्ट ईयर तक। 1, फिर दोबारा हाथ धोना है, फिर दूसरी बार फेस पहुंचना है, फिर दोबारा हाथ धोना है, फिर तीसरी बार ऊपर से नीचे फेस पहुंचना। दूसरा स्टेप क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको यू हैव टू वाइप ऑफ योर फेस, आपको अपने फेस को साफ करना है, क्लीन करना है। ठीक है, और हम जो पद्धति इस्तेमाल कर रहे हैं वो वामपंथी पद्धति है, मतलब कि राइट हैंडेड पद्धति है। ठीक है ना, तो इसलिए हम जो भी कार्य करेंगे वो राइट हैंड से करेंगे और राइट से ही शुरू करेंगे। बात समझ में आ गई सभी को? तो पानी लिया, एक बार फेस वॉश किया, फिर पानी लिया दूसरी बार किया, फिर पानी लिया तीसरी बार, ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, अब हम अपनी आईज को क्लीन करेंगे। ठीक है, आईज को क्लीन करेंगे, कैसे करना है, आईज कैसे क्लीन होती है, आई ड्रॉप से क्लीन होती है ना। आंखों को साफ करने के लिए क्या देता है डॉक्टर, कहता है ना आई ड्रॉप डालो। तो आई ड्रॉप कैसे डालेंगे, हमने फिर से ये दोनों फिंगर लेनी है, इंडेक्स फिंगर और थंब। ठीक है, इंडेक्स फिंगर क्यों लेनी है, ये जल तत्व की उंगली है, क्या है, जल तत्व है। ठीक है, और थंब क्या है, वायु तत्व है। बात समझ में आई? ये है जल तत्व, ये है वायु तत्व। तो जब आई ड्रॉप डालते हैं तो पानी हवा के माध्यम से ईथर के होते हुए हमारी आंखों में गिरता है ना, ऐसे ही होता है ना। ठीक है ना, तो इसलिए ये दोनों फिंगर लेंगे ऐसे, पानी लिया, एक बारी आंख में डाला, दूसरी बार लिया, दूसरी बार स्पर्श किया, तीसरी बार लिया, तीसरी बार स्पर्श किया, 3 टाइम्स। समझ में आ गया, राइट टू लेफ्ट, पहले राइट आई फिर लेफ्ट आई, फिर पानी लिया फिर राइट आई फिर लेफ्ट आई, फिर पानी लिया फिर राइट आई फिर लेफ्ट आई। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? बिकॉज ये हमारी वायु सॉरी जल तत्व की फिंगर है, और जल तत्व का बीज अक्षर भी आपको सबको सिखाया मैंने, क्या है, वम। ठीक है ना, तो उसको आगे इस्तेमाल करेंगे पर दिमाग में रखना। क्लियर होगी बात सभी को? दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप क्लियर हो गया। फोर्थ स्टेप, अब हम नासिका, जहां से हम सांस लेते हैं उसको क्लीन करेंगे। उसको क्लीन करने के लिए क्या चाहिए, वायु चाहिए। तो ये जो हमारी रिंग फिंगर होती है जिसमें अंगूठी पहनते हैं, ये होती है वायु तत्व की उंगली। ठीक है, तो वायु और ईथर को जोड़ देंगे, और फिर पानी लेंगे राइट नोस्ट्रिल लेफ्ट नोस्ट्रिल, फिर पानी लेंगे राइट नोस्ट्रिल लेफ्ट नोस्ट्रिल, फिर पानी लेंगे राइट नोस्ट्रिल लेफ्ट नोस्ट्रिल। समझ में आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। उससे अगला स्टेप, अब उससे अगला स्टेप क्या है, हम अपना हृदय शुद्ध करेंगे, क्योंकि ईश्वर को कहाँ विराजना है, हमने हृदय में विराजना है। तो हृदय शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम ये चारों उंगलियां लेंगे। ठीक है, ये वाली छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की उंगली है। ठीक है, जो सबसे छोटी उंगली है, कनिष्ठिका उंगली है, ये पृथ्वी तत्व को है। तो दिल, हम हमें पत्थर दिल इंसान तो नहीं चाहिए, हमें कैसा इंसान चाहिए, जिसके मन में करुणा हो, ऐसा ही चाहिए ना। इसलिए पृथ्वी तत्व को छोड़ देंगे, बाकी चारों तत्व ले लेंगे हम। ठीक है, आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ये चारों तत्व को लेंगे, हाथ रनिंग वाटर में गीला करेंगे, अपने दिल पर लगाएंगे, एक, फिर लेंगे, फिर दो, फिर लेंगे, फिर तीन। अभी सब बता देंगे, दोबारा एक बार ही रिपीट करेंगे, टेंशन मत लीजिए, जो चल रहा है उस फ्लो को नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया सभी को? नेक्स्ट स्टेप, आपको आपके दिल की शुद्धि करनी है। लास्ट स्टेप, आखिरी स्टेप क्या, आपने पांचों उंगलियां मिला देनी है, फिर जल लेना है और अपने सहस्त्रार चक्र पर टच करना है, 2 और 3। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? पहला स्टेप क्लियर हो गया, ये है देह शुद्धि करना। आप नहा लेंगे तो भी करना है, नहीं नहाएंगे तो भी करना है, सिंपल सी बात है। जो लोग डेली गणेश साधना कर रहे हैं, गणपति साधना कर रहे हैं, उनको ये स्टेप्स पता है और क्लियर है। ठीक है, अब कौन कर कर दिखाएगा फटाफट, क्विक, जल्दी से? सर मैं करूं? सर मैं करूं? हाँ जी, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट। चलो जी, दीप्ति जी को स्पॉटलाइट पे डाल दिया। दीप्ति जी, जिन जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं
जिनका कुछ रह गया है उसको नोट कर लो। सबसे पहला स्टेप है देह शुद्धि, और देह शुद्धि कैसे करनी है मैम करके दिखाएंगे। हाँ जी। सबसे पहले देह शुद्धि करनी है, इसको आचमन बोलते हैं। रनिंग वाटर आप ले लेंगे, चाहे किचन का ले लीजिए चाहे बाथरूम का, और ऐसे रखना है अपने हैंड को ताकि ज्यादा पानी भी ना आए। और 3 टाइम्स करेंगे ऐसे, पानी के नीचे फिर हाथ, फिर पानी के नीचे हाथ, सिप करेंगे वाटर को। उसके बाद फिर पानी के नीचे हाथ करेंगे और राइट टू लेफ्ट अपने फेस को वाइप करेंगे। 1 2, और अब टॉप टू बॉटम 3। फिर रनिंग वाटर के नीचे हाथ रखेंगे, ये 2 फिंगर्स मिलाएंगे, इंडेक्स फिंगर एंड थंब। इससे हम अपनी आईज को वॉश करेंगे वाटर के नीचे। 1 2 एंड 3। फिर रनिंग वाटर के नीचे रखेंगे, अब अपने नोस्ट्रिल्स को, नाक को, नासिका को साफ करेंगे। 1 2 3। ये जो मैं ऐसे हैंड कर रही हूँ इसको आप रनिंग वाटर समझिएगा। अब हम अपने हृदय की शुद्धि करेंगे। ये वाली फिंगर छोड़ देंगे, ये अर्थ एलिमेंट की फिंगर होती है। टैप के नीचे करेंगे 1 2 एंड 3। अब हम अपने क्राउन चक्रा पे रखेंगे, अब पांचों को मिलाएंगे। 1 2 एंड 3। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सभी सर। को समझ में आ गया? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं समझ में आया हो पहला स्टेप? हाँ जी, सभी को क्लियर हो गया? जिनकी फोटो बंद है उनका पता नहीं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, मैं जिम्मेवार नहीं हूं अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको पहला स्टेप? चले आगे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है त्रिवंदना। ठीक है, 3 लोगों को वंदन सर करना। हाँ जी बोलो जी। सर थोड़ा सा मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी हम आपने बताया स्टार्टिंग में आचमन करना है, ठीक है। तो जो 3 बार ऐसे थोड़ा सा पानी लेके जो पीना है, तो ये उसी जल में से, जैसे हमने अपने सामने एक लोटा भर के रखा, ठीक है, उसी में से बार बार हम उसको टच करेंगे और उसी में से बार बार लेंगे या कोई स्पून वगैरह से लेंगे? मैंने इसीलिए तो कहा लोटा नहीं रखना, रनिंग टैप रखना है। पहले ही मैंने उसका आंसर दिया है कि ये बहते जल से काम करना है। ठीक है, नल चालू रखना सर है। समझ में नहीं आई। नल चालू रखना है। जो नल है आपके घर में, अच्छा बाथरूम सर। होगा या किचन होगा, वहां पर नलका चला कर रखना है, वहीं पर ये काम करना है आपको। अच्छा, वहीं पे करना है, यही हाँ, पूछ रही थी सर, मैं थोड़ा सा कोई बात समझ नहीं, में समझ में आई आ गया थी। ना? हाँ, और सर जैसे आपने बोला था कि दीपक जला के रखना है, तो वो कैसे? तो अभी बताएंगे। पहले सबसे पहला काम सुन लो, देह शुद्धि है सबसे पहला स्टेप। दीपक जलाना ये कहा था, ये इंपॉर्टेंट है कि ये करना है, कब करना है अभी बताएंगे। ठीक है, अभी सबसे पहला स्टेप है देह शुद्धि। ठीक है, आपको आपके शरीर को शुद्ध करना है, साधना के लिए प्रिपेयर करना है। उसका सबसे पहला तरीका है कि आपको देह शुद्धि करनी है। देह शुद्धि के स्टेप्स आपको बताए हैं, अगर समझ में नहीं आए तो वो पूछो। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ, मतलब 9-6 पे ज्वाइन हुई। बाकी सब ये पॉइंट्स हैं मैंने लिख लिए और समझ में भी आ गया। उससे पहले कुछ और बताया था ये वाले नहीं के नहीं, अलावा? अभी बस इतना ही बताया कि देह शुद्धि करनी है। ठीक है, पहला स्टेप यही है। थैंक यू, ठीक है थैंक जी। यू। इन केस टैप वाटर अवेलेबल नहीं है तो मैंने आपको बताया, तो जैसे हमारे यहाँ पर पद्धति में क्या करते हैं, अरे देवता, अगर अवेलेबल नहीं है तो इस तरीके से कोई भी जल पात्र ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, लोटा ले लीजिए, और उसके साथ में एक चम्मच ले लीजिए। ठीक है, और एक प्लेट लेनी पड़ेगी आप। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मैंने ये पानी लिया, आचमनिया से पानी लिया, सिप किया, फिर पानी लिया, प्लेट के अंदर अपना हाथ धोया, फिर वापिस से फिर पानी लूंगा, सिप करूंगा, फिर पानी लेकर प्लेट में हाथ धोऊंगा, फिर दोबारा से पानी लूंगा, सिप करूंगा, फिर दोबारा से प्लेट में हाथ धोऊंगा, फिर दोबारा से पानी लूंगा और वाइप करूंगा, फिर वॉश करूंगा। तो मुझे बार बार हैंड वॉश ना करना पड़े, इसीलिए रनिंग टैप की बात कही। अगर आपके पास रनिंग वाटर नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसा बता रहा हूं। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? तो एक स्टेप वहां पे स्किप हो गया, है ना, हैंड वॉश का। अब स्वतः ही जैसे ही आप वापस नलके के पास गए तो आपका हाथ धुल जाएगा अपने आप से, बिना कुछ किए। क्लियर होगी बात सभी को?
चलो अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है, त्रिवंदना करना है। त्रिवंदना क्या, तीन लोगों को वंदन करना है। कोई भी कार्य करने से पहले वी ऑलवेज रिमेंबर थ्री पीपल। ठीक है, जैसे कि मैं अपनी क्लास में सबसे पहले तीन लोगों को रिमेंबर करता हूं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है गुरु। ठीक है, फर्स्ट इज गुरु। तो गुरु को रिमेंबर करने के लिए या तो आप गुरु मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी, जितने सारे मंत्र हैं कोई भी आपको आता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, या वो क्या कहते हैं, मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो आपको मंत्र आता है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बट सिंपल करना है तो सबसे सिंपल है गुम गुरुभ्यो नमः। ठीक है, गुम क्या है, बीज अक्षर है गुरु का, फिर आगे लगा दिया गुरुभ्यो और नमः। ठीक है, इस मंत्र का प्रयोग करना है। अब करना कैसे है, आपको बनानी है मृगी मुद्रा। मृगी मुद्रा क्या होती है, अब उसको देख लेते हैं। ठीक है, मृग देखा है ना सबने, हिरण। तो सब जब बचपन में हम लोग शैडो गेम खेलते थे ना, दीवार के ऊपर ऐसे टॉर्च जलाकर, हमारे टाइम में तो शैडो बनती थी, तो मृग की आकृति बन जाती थी। तो क्या करना है आपको, ये जो मिडिल की दो फिंगर्स हैं और थंब है इसको मिला देना है, और ये दो फिंगर खड़ी रहेंगी। ये बन गई मृगी मुद्रा। ठीक है, अब इसको दोनों हाथों से बनाना है। ठीक है, और आपके सहस्त्रार चक्र पर रखना है, क्योंकि जो गुरु है, गुरु हमेशा, गुरु की पावर कहाँ होती है, सहस्त्रार चक्र पर विराजमान होकर हमें श्वेत वस्त्र के अंदर हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके जीवन में कोई गुरु है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जिसको आप चाहें उसको आप मान सकते हैं। ठीक है, उनको ध्यान करते हुए आपको तीन बारी ऐसे मृगी मुद्रा बनाकर बोलना है, गुम गुरुभ्यो नमः, गुम गुरुभ्यो नमः, गुम गुरुभ्यो नमः। क्लियर होगी बात। ये हो गया पहला वंदन। पहला वंदन किसको किया, गुरु को। दूसरा वंदन किसको करना, गणपति को। गणपति कहाँ है, ऑलरेडी बताया, गणपति होते हैं हमारे बेस ऑफ स्पाइन में, है ना, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके नीचे जो जेनिटल ऑर्गन है, मूलाधार चक्र पे गणपति विराजमान है। अब हम वहां तो नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखेंगे। ठीक है, ऐसे दिख रहा है सभी को, पहले लेफ्ट लिया दूसरा राइट लिया, ऐसे रखा है, एक के ऊपर एक हाथ। और हमारी गोद, गोद पता है ना सभी को, गोद क्या होती है, जेनिटल ऑर्गन है जहां पे, उस गोदी में इस हाथ को रखेंगे और तीन बार गणपति जी का ध्यान करेंगे कि लाल वस्त्र पहने हुए वो हमारे रूट चक्रा पर विराजमान है, और उनका मूल मंत्र बोलेंगे। मूल मंत्र क्या है गणपति का, गम गणपते नमः। ठीक है, मूल मंत्र क्या है, गंग गणपते नमः। तीन बार बोलेंगे, गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः। ठीक है, तीसरी वंदना, तीसरी वंदना करनी है आपके कुल देवता को, इष्ट देवता को। ठीक है, तो अब उसका नाम पता है, उसको करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं पता तो सिंपल आपको अंजनी मुद्रा बनानी है अपने हृदय चक्र के पास, अनाहत चक्र के पास में, और बोलना है परदेवताभ्यो नमः, परदेवताभ्यो नमः, परदेवताभ्यो नमः, तीन बारी। ठीक है, आप चाहे तो इसमें श्री भी जोड़ सकते हैं, और सैल्यूटेशन लगाना चाहें तो या बोल सकते हैं श्री परदेवताभ्यो नमः, श्री परदेवताभ्यो नमः, श्री परदेवताभ्यो नमः। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप, तीन वंदना। हमने तीन लोगों को वंदन किया। ठीक है जी, क्लियर होगी बात सभी को यहां तक। चलो अगर क्लियर है तो कौन करके दिखाएगा, सर मैं करती हूँ, मैं। इसने मैं बोला, जरा हाथ उठा सर लो। दीप्ति, दीप्ति, चलो दीप्ति। लो जी, दीप्ति जी को कर दिया, दीप्ति जी करके दिखाओ फटाफट। अपने गुरु का ध्यान करते हुए मृगी मुर्दा बना के क्राउन पे रखेंगे। गुम गुरुभ्यो नमः, गुम गुरुभ्यो नमः, गुम गुरुभ्यो नमः, तीन बार बोलेंगे। फिर लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, जेनिटल ऑर्गन्स के पास रखेंगे, तीन बार बोलेंगे गणपति जी का बीज मंत्र, गम गणपते नमः, गम गणपते नमः, गम गणपते नमः। उसके बाद अपने देवता को, अपने पितरों को याद करते हुए हम अंजलि मुद्रा बनाएंगे, हृदय के पास रखेंगे, पर देवता भ्यो नमः, पर देवता भ्यो नमः, पर देवता भ्यो नमः। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अब ये कार्य करने के बाद में, तीन वंदन करने के बाद में, ठीक है, यू कैन लाइट अ लैम्प। अब आपको एक दीपक जलाना है। ठीक है, क्या जलाना है,
दीपक जलाना है। अब देखो, वैसे तो तंत्र के अंदर दीपक का एक तरीका होता है जलाने का, वो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इट्स अप टू यू कि अगर आप वो करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो सिंगल विक लैम्प भी जला सकते हैं। ठीक है। तो करना क्या है, जैसे ये मेरे पास लैंप है, ठीक है, दिख रहा है सभी को, ये लैंप है। मैं क्या करूंगा, मैं दो विक बनाऊंगा, ठीक है, दो बाती बनाऊंगा। आप बाती चाहे रुई से बनाइए चाहे मोली से बनाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको एक बाती आपको रखनी है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, फेसिंग ईस्ट, और दूसरी बाती रखनी है फेसिंग वेस्ट। एक ईस्ट में, दूसरी वेस्ट में। मतलब कि अगर हम तंत्र की माने, या हम जो केरला पद्धति तंत्र को इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी माने, तो हमें एटलीस्ट दो विक जलानी चाहिए अपने घर में। वन फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, वन फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब आप दीपक चाहे घी का जलाओ, चाहे सरसों के तेल का जलाओ, चाहे किसी भी चीज का, चाहे नारियल के तेल का जलाओ, चाहे तिल के तेल का जलाओ, इट्स ऑल अप टू यू, वो आपकी चॉइस है। समझ में आई बात? ठीक है। आपको क्या करना है, एक लैंप लेना है जो भी आपके घर में हो, ठीक है। अगर वो सिंगल विक लैंप है, ज्यादातर नॉर्थ इंडियंस के पास सिंगल विक लैंप होता है, ठीक है, तो आप चाहें तो सिंगल विक भी जला सकते हैं, कोई ऐसी अतिशयोक्ति नहीं है। पर अगर आप चाहें तो उसी लैंप में ऐसी व्यवस्था बना लें कि दो बाती लगा लें, एक ईस्ट की तरफ और दूसरी वेस्ट की तरफ आप जला सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, इसमें आपको दिख रही होगी, बाती दिख रही है सभी को, है ना? तो एक, दोनों एक दूसरे के पूरक है 180 डिग्री में। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगला स्टेप क्या है, आपने लैंप प्रज्वलित कर लेना है। लैंप प्रज्वलित करने के बाद में आपको ध्यान करना है। ठीक है, अब ध्यान किसका करना है, क्योंकि नवरात्रि है, ठीक है, तो दुर्गा का ध्यान करना है। ठीक है जी। तो दुर्गा का ध्यान कैसे करना है, अब बहुत सारे मंत्र हैं, आपको जो अच्छा लगता हो और जिससे आपको दुर्गा का ध्यान आ जाए। क्योंकि दुर्गा की डिस्क्रिप्शन कैसे है, ठीक है, दुर्गा कौन थी, दुर्गा वो माता है जिन्होंने महिषासुर का वध किया। ठीक है, और जिनकी 8 भुजाएं, कितनी है, 8 आर्म्स हैं। ठीक है, और जिनके पास क्या है, अस्त्र शस्त्र है, शंख है, चक्र है, पद्म है, ठीक है, कुश है, ये सब उनके पास में अस्त्र हैं। ठीक है, और उन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने हैं, येलो कलर का ऑर्नामेंट पहना है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी आप मंत्र जो आपको अच्छा लगता हो, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, आप चाहे वो मंत्र कर सकते हैं जो आपको समझ में आता हो। क्योंकि ध्यान करने का मतलब है टू क्रिएट अ एनर्जी फॉर्म विच इज विद इन यू। बात समझ में आ रही है? देखो, भगवान कहीं बाहर नहीं, भगवान हमारे अंदर ही है, तो हमारे अंदर से ही उसको प्रकट करना है। ठीक है, आपके ऊपर है सविता जी, आप चाहे ऐसा लैंप ले सर लीजिए। आप बोल दीजिए ना, कौन कौन सा मंत्र सबसे अच्छा होगा। हाँ, वो मैं बोल दे रहा हूँ अभी। ठीक है, आप ले लीजिए, चाहे यही लैंप ले लीजिए, अगर आपको अच्छे जमे, नहीं तो आप नॉर्मल लैंप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जैसे मंत्र है, अष्टभुजांगी महिषासुर मर्दनी, सशंख चक्रम कुसुम शूल धारिणी, ताम दिव्य योगिम सहज सहजात वेद सिंह, दुर्गाम सदा शरणम प्रपद्ये। अब इसका अर्थ क्या है, अष्टभुजांगी, अष्टभुजांगी मतलब कि एक ऐसी एनर्जी फॉर्म जिसकी 8 भुजाएं हैं। ठीक है, महिषासुर मर्दिनीम, जिसने महिषासुर का मर्दन किया, मर्दन मीन्स उसको मार दिया। ठीक है, सशंख चक्राम, सशंख चक्राम मतलब कि जिसके पास शंख है और चक्र है, और क्या है उनके पास, कुश है। कुश का मतलब समझते हैं ना, कुशा एक पत्ते का नाम है। ये जो मंत्र है, ध्यान मंत्र है, वो मैंने ऑलरेडी ग्रुप के अंदर डाल दिया है। ठीक है, बाकी के मंत्र भी मैं डाल दूंगा, क्योंकि जो वो व्हाट्सएप चैनल है ना, उसका जरा पंगा रहता है, वो ऑनलाइन लैपटॉप में एक्सेसिबल नहीं है, तो आई हैव टू डू इट वाया फोन ओनली।
सो आई विल डू इट आफ्टर द क्लास। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने जो मंत्र मैंने आपको ध्यान मंत्र बताया है वो ऑलरेडी ग्रुप के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, स शंख चक्राम कुश शूल धारिणी, वो जिनके हाथ में शंख है, चक्र है, कुश है और शूल मतलब कि त्रिशूल है जिसको धारण करती है। ठीक है, ताम दिव्य योगिम सहजात वेद सिंह, मतलब कि ऐसी दिव्य जो कि योगियों से भी दिव्य है। ठीक है, और सहज कैसी है, देवा देव सी, मतलब कि अग्नि जैसे तेजस्वी नहीं है। ठीक है, जैसे आग होती है उतनी ही वो तेजोमयी है। ठीक है, दुर्गाम सदा शरणम प्रपद्ये, ऐसी दुर्गा को जो दुर्गति को दूर करती है उनकी शरण में मैं हमेशा नतमस्तक हूं। समझ में आई बात? ठीक है, तो जो ध्यान मंत्र है ना, इट मस्ट इलेबोरेट द प्रेजेंस कि हाउ यू कैन विजुअलाइज इट, क्योंकि देखो सारा खेल है विजुअलाइजेशन का। ठीक है, अगर सपोज करो मेरे सामने, आपके सामने मैं नहीं हूं, ठीक है ना, और कोई कहे आपसे पूछे कि भैया विवेक जी कैसे दिखते हैं, तो क्या बताओगे? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने चश्मा पहना हुआ है, थोड़ा हेल्दी सा है ना, थोड़ा उनका गोल चेहरा है, ऐसी यही सब बातें कहोगे ना, उससे विजुअलाइजेशन होती है कि भैया वो बंदा ऐसा दिखता है। तो इसीलिए ध्यान मंत्र इसलिए बनाया गया ताकि आप विजुअलाइज कर सको कि जो भी इष्ट देवता है वो कैसा दिखता है। ठीक है ना, उस मंत्र को बोलने से आपको उनका ध्यान आ जाना चाहिए, मतलब कि वो दिखने चाहिए आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपको ध्यान मंत्र बोलना है। समझ में आ गया सभी को? तो ध्यान मंत्र आप कोई भी कर सकते हैं, मंत्र ना भी याद हो तो भी चलेगा, लेकिन एक्चुअल फड्डा सिर्फ इतना है कि जब आप हाथ जोड़कर आप जो विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, कि जो ईश्वर आपके सामने वो प्रकट रूप में आ गया है। ठीक है, वो विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल होनी चाहिए। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, अब जब ईश्वर हमारे सामने आ जाता है तब आपको क्या करना है? तब आपको उनकी पंचोपचार पूजा करनी है या मानस पूजा करनी है। अब पंचोपचार पूजा या मानस पूजा क्या है कि 5 चीजें ईश्वर को भोग के रूप में अर्पित करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई सामान इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको मासिक धर्म है या अन्य चीजें हैं तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई चीजों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आपको पंचोपचार पूजा करनी है। पंचोपचार पूजा कैसे करनी है? सबसे पहले कोई भी व्यक्ति आपके घर में आता है तो क्या करते हो? आपने देखा ना, वो दामाद जी घर आए, ऐसा सॉन्ग सुना है ना उसका। तो पिक्चराइजेशन में क्या है कि दामाद जी जब घर आ रहे हैं तो सबसे पहले घर वाले क्या है, सासू माँ क्या है, थाली लेकर खड़ी है आरती की, है ना। दामाद जी जैसे ही घर पे आते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, दामाद जी को तिलक करते हैं, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो आपको भी सबसे पहले जो आपके सामने आपने एनर्जी प्रकट करी, जो दुर्गा माँ आपके सामने प्रकट हुई है, उनको तिलक करना है। अब तिलक कैसे करना है? तिलक का मंत्र है लम। लम क्या है? उसका बीज अक्षर है। ठीक है, लम पृथ्वी तत्वात्मिका है, जो उसका तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। तिलक क्या है? रज से तिलक करते हैं ना, कहते हैं ना ब्रज रज का तिलक कर लो, मिट्टी का तिलक कर लो। ठीक है, या सिंदूर का तिलक करते हैं या हल्दी का तिलक करते हैं, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? मिट्टी में से ही आ रहा है। ठीक है, तो लम पृथ्वी तत्व आत्मिका है। गंधम, तिलक को बोलते हैं गंध। ठीक है, गंधम परिकल्प्यामि, और आपने अपना थंब और कनिष्ठिका उंगली को ऐसे टच करना है, सिंपल। अब इसका 2 करने के तरीके हैं, या तो जैसे आपने आपके सामने देवी आ गई, पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूँ फिर तरीका समझा दूँ। ठीक है, वो जल्दी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो सबसे पहला मंत्र है लम पृथ्वी तत्वात्मिका गंधम परिकल्पयामि। ठीक है, पहले हमने क्या किया, उनको तिलक किया। तिलक करने के बाद में हम क्या कर रहे हैं? धूप दिखा रहे हैं। धूप क्या है? सबको मालूम है धूप क्या? इंसेंस स्टिक। ठीक है, तो धूप का बीज अक्षर है यम। यम वायु तत्व आत्मिका है, धूपम परिकल्पयामि। ठीक है, धूप दिखाने के बाद में दीपक दिखा रहे हैं, आरती कर रहे हैं उसकी दीपक से। तो दीपक का बीज अक्षर क्या है? रम। रम क्या? अग्नि का बीज अक्षर है रम। अग्नि तत्व आत्मिका है या वाहिनी तत्व आत्मिका है, वाहिनी शब्द भी इस्तेमाल करते हैं कुछ
स्क्रिप्चर्स में आपको वाहिनी तत्व मिलेगा, कुछ स्क्रिप्चर्स में अग्नि तत्व मिलेगा, वो दोनों बात एक ही है। ठीक है, रम अग्नि तत्वात्मिका है, दीपम परिकल्पयामि, दीपक दिखा रहे हैं हम उसको। ठीक है, नेक्स्ट, जब दीपक कर दिया उसके बाद में उसको पानी पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं ना। तो पानी क्या है, वम अमृत, वो जल कैसा है, अमृत के समान है जल। वम अमृत तत्व आत्मिका है, जलम परिकल्पयामि। ठीक है, जल पिला दिया। उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम सर्व तत्व आत्मिका है, सर्वोपचार परिकल्पयामि, या फिर तामूलम आदि सर्वोपचार परिकल्पयामि, जितना भी कुछ बच गया वो सब हमने उसको अर्पित कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको करना कैसे, पहले हैंड गेस्चर देख लो, फिर एक और गेस्चर सिखाता हूं, उससे और फील आएगा। तो पहला है ये, पहला स्मॉल फिंगर और थंब को टच करना है। ठीक है, लम पृथ्वी तत्वात्मिका गंधम परिकल्पयामि। ठीक है, अब ये होता है आकाश तत्व, ये आकाश तत्व है, ये मेरे ख्याल मैंने कराया नहीं है ना, आकाश तत्व मैंने छोड़ दिया। बीच में है आकाश तत्व, आकाश तत्व क्या है, हम आकाश तत्व आत्मिकाएं पुष्पम परिकल्पयामि, जो पुष्प वर्षा होती है वो कहां से होती है, ऊपर से बरसती है ना, ऐसे आती है बारिश की तरह। तो आपने थंब को और इंडेक्स फिंगर को टच किया। ठीक है, हम आकाश तत्वात्मिका है पुष्पम परिकल्पयामि। अब ये क्या है, ये वायु फिंगर है, अभी बताया था। तो यम वायु तत्वात्मिका है, धूपम परिकल्पयामि, अगली में भी यही पोजीशन रहेगी। ठीक है, बीच की फिंगर क्या है, अग्नि तत्व, रम अग्नि तत्वात्मिका है, दीपम परिकल्पयामि। और जो हमारी रिंग फिंगर है वो जल तत्व है, वम अमृत तत्वात्मिका है, अमृत निवेद्यामि या परिकल्पयामि। ठीक है, और ये पांचों उंगलियां जोड़ देंगे तो सम सर्व तत्वात्मिका है, तामूलम आदि सर्वोपचार परिकल्पयामि। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाना है कि आपके सामने ये देवी आ गई हैं, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं ना, दिख रहा हूं स्क्रीन में। तो सपोज करो मेरी जगह पर अब माँ दुर्गा आपके सामने है। ठीक है ना, तो माँ दुर्गा को आपने ये सब चीजें अर्पित करनी है। तो एक तो सिर्फ टच कर दोगे तो भी अर्पित हो जाएगी मन से। दूसरा तरीका है, आप जो जो चीजें हैं वही कर सकते हैं। ठीक है ना, वही कैसे कर सकते हैं कि जो गंध है, ठीक है, जो गंध है हमारे मस्तक से शुरू होती है, तो लम पृथ्वी तत्वात्मिका गंधम परिकल्पयामि। अब पुष्प यहां से बरसते हैं तो हम आकाश तत्वात्मिका पुष्पम परिकल्पयामि। ठीक है, धूप नासिका में सुंघाई जाती है तो यम वायु तत्वात्मिका धूपम परिकल्पयामि। दीपक दिखाया जाता है, आंखों से देखता है ना बंदा दीपक, तो रम अग्नि तत्वात्मिका दीपम परिकल्पयामि। ठीक है, फिर जल पिला रहे हैं तो जल मुख से पिला रहे हैं तो वम अमृत तत्वात्मिका अमृत निवेद्यामि। और फिर सब सम सर तत्वात्मिका तामूलवादी सर्वोपचार परिकल्पयामि। समझ में आई बात। इधर यू कैन फील इट कि दुर्गा इज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, जो माँ अंबिका है वो आपके सामने अब प्रकट हो गई हैं ध्यान के बाद में। तो अब आपने ये सब चीजें उनको निवेदित कर दिया है, या फिर आप सिंपली टच कर कर भी उनको दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि मन की आत्मा से आपने उनको ये सब समर्पित कर दिया। समझ में आई बात सभी को। ठीक है, इसको बोलते हैं मानस पूजा या पंचोपचार पूजा। कि मानस पूजा इसलिए क्योंकि मन से आपने किया। ठीक है, कोई सामान की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिंपल है। ये पांचों उंगलियां इस्तेमाल करनी है, यहां से शुरू होना है। लम पृथ्वी तत्वात्मिका गंधम परिकल्पयामि, हम आकाश तत्वात्मिका पुष्पम परिकल्पयामि, यम वायु तत्वात्मिका धूपम परिकल्पयामि, रम अग्नि तत्वात्मिका दीपम परिकल्पयामि, वम अमृत तत्वात्मिका अमृत निवेद्यामि। पांचों तत्व पूरे हो गए। ठीक है, यहां से शुरू किया था ना, 1 2 3 4 5, यहां तक आ गए हम, पांचों तत्व दे दिए। अब पांचों को इकट्ठा करके फिर से दे दिया, सम सर तत्वात्मिका तामूलम आदि सर्वोच्चार परिकल्पना। बात क्लियर होगी। ठीक है, एक दो बारी करोगे तो समझ में आएगा, बिना करे नहीं समझ में आएगा, इसलिए कह रहा हूं कि स्क्रीन ऑन करो, दिखो और साथ में करने का प्रयास करो। मंत्र नहीं समझ में आया, मंत्र आपको ग्रुप के अंदर लिखकर मिल जाएगा, मंत्र की इतनी दिक्कत नहीं है। भावना को समझो, पहले तो करना कैसे वो समझो, मंत्र तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है जी।
तो अब मैं और आप मिलकर करेंगे, जिनकी स्क्रीन मुझे दिख रही है वो दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, समझ में आई बात। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लम पृथ्वी तत्वात्मिकाय गंधम परिकल्पयामि, ठीक है, हम आकाश तत्वात्मिकाय पुष्पम परिकल्पयामि, यम वायु तत्वात्मिकाय धूपम परिकल्पयामि, रम अग्नि तत्वात्मिकाय दीपम परिकल्पयामि, वम अमृत तत्वात्मिकाय अमृत निवेद्यामि, सम सर्व तत्वात्मिकाय तामूलम आदि सर्वोपचार परिकल्पयामि। ठीक है, ये जितने भी गेस्चर हैं या जो भी हम कर रहे हैं ये दोनों हाथों से करना है, एक से नहीं करना। क्लियर होगी बात सभी को? सिंपल है, कनिष्ठिका उंगली से शुरू करना है और वापस कनिष्ठिका तक पहुंचना है, एक सर्कल क्रिएट करना है। ठीक है जी, बात समझ में आई? तो दूसरा काम आपने क्या किया, जब दुर्गा देवी आपके सामने प्रकट होगी तो आपने उनको भोग आदि निवेदित कर दिया, पंचोपचार पूजा कर दी। ठीक है, अब एक्चुअल साधना आती है। अब एक्चुअल साधना क्या करनी है, एक्चुअल साधना में आपको दुर्गा जी के 32 नाम जो है, ठीक है, वो बहुत पावरफुल नाम है, उनका जप करना है। अब जो 32 नाम है, आप कहें तो मैं ग्रुप में डाल देता हूं, नहीं तो सभी के पास में फोन ईटीसी सब कुछ है। ठीक है, तो अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे। सर ग्रुप में डाल दीजिए, कौन सा नाम लेंगे माँ के 32 मैं नाम। मैं वही तो कह रहा हूं कि ग्रुप में डालने के लिए मुझे फोन यूट्यूब पे बंद भी सर्च करना है। करेंगे तो आ जाएगा वो। सर बाद में डाल दीजिएगा। हाँ, बाद में तो मैं सब कुछ डाल ही दूंगा, उसमें दिक्कत हाँ भाई। नहीं। ठीक है, लेकिन अभी भी आप लोग अपने फोन के अंदर वो 32 नेम्स आप सर्च कीजिए, 32 नेम्स ऑफ दुर्गा। ठीक है, तो अगर आप 32 नेम्स ऑफ दुर्गा सर्च करेंगे, या एक मिनट, मेरे पास और आसान तरीका है, क्योंकि कभी कभी हम भी ट्यूबलाइट हो जाते हैं ना, देर में जागते हैं। चलो, तुम्हारी ना स्क्रीन के ऊपर 32 नाम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सभी को? स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ जी, दिख रही है सभी को स्क्रीन? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको स्क्रीन ना दिख रही हो? ये 32 नेम्स दिख रहे हैं सभी को? हाँ सर दिख रहे हैं। चलो, बहुत बढ़िया। यस सर। तो देखो, ये एक्चुअली में क्या है, वाई दीज नेम्स ओनली। देखो, करने को बहुत सारी साधनाएं हैं और बहुत कुछ करा सकते हैं, लेकिन वो नहीं करा रहे। कारण क्या है, जितने भी मंत्र इस दुनिया में है, ठीक है ना, वो किसी ना किसी ऋषि के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 32 नाम हैं, ये स्वयं माँ दुर्गा ने अपने मुख से देवताओं को बताए। बाकी जितने भी मंत्र हैं आप सुनेंगे, ठीक है, जैसे हम गणपति मंत्र करते हैं तो उसमें बोलते हैं ना, श्री गणपति मंत्र से गणक ऋषि, उसके जने बनाने वाले कौन है, उसको गणक ऋषि है। ठीक है, ऐसे आप जितने भी मंत्र आप सुनेंगे उनका कोई ना कोई ऋषि होगा। किसी का नारद ऋषि है, किसी का शिव ऋषि है, किसी का कुछ और ऋषि है, किसी का कुछ और ऋषि है। लेकिन ये 32 नाम जो है, ये माँ दुर्गा ने स्वयं देवताओं पर अनुग्रहित होकर उनको दिए। ठीक है, क्योंकि जब महिषासुर का मर्दन किया, जब महिषासुर का वध किया माँ ने, तब माँ ने कहा कि मैं आप पर प्रसन्न हूं, आप मांगिए मुझसे क्या वरदान मांगते हैं। तो देवताओं ने कहा कि आपने हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस समय महिषासुर, जो किसी से मारा नहीं जा रहा था, है ना, जिसका वध नहीं हो पा रहा था, वो आपने कर दिया। अब हम और क्या मांगे? लेकिन क्योंकि आपने हमें आज्ञा दी है कि कुछ मांग लो, तो हम मांग भी लेते हैं। आप हमें कोई ऐसा मार्ग बता दो जिससे कि जन कल्याण हो सके, लोगों का कल्याण हो सके, दोबारा इस प्रकार के अगर राक्षस इस धरती पर आ जाए तो वो खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, और उससे सबका कल्याण हो। तब माँ भगवती ने ये 32 नाम दिए। ठीक है, इसलिए दूसरा
क्यों ये पावरफुल है? क्योंकि आप देखिए हर एक नाम के ऊपर लिखा हुआ दू 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 दू, ऐसे ही है ना। पहला नाम दुर्गा, दुर्गति शमनी, दुर्ग पद्म निवारणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी। तो दुम जो दुर्गा का बीज अक्षर है, दुर्गा का बीज अक्षर क्या है? दुम। तो हर एक वर्ड से पहले वो बीज अक्षर आ रहा है, इसलिए ये और पावरफुल हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? वाई इट इज टू मच पावरफुल। तो आपको क्या करना है, ये इतना काम करने के बाद में आपको इस 32 नाम का पाठ करना है। ठीक है, अब 32 नाम वैसे आपको लग रहा होगा ये संस्कृत है, बट बहुत सिंपल है। मैं एक एक नाम उच्चारण करके बता देता हूं, फिर आपसे करवाऊंगा जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, क्लियर होगी बात? सबसे पहला नाम है दुर्गा। ठीक है, दूसरा नाम है दुर्गति शमनी। जो दुर्गति, दुर्गति मतलब कि ऐसी गति जो बहुत बुरी है। शमनी मीन्स शमन कर देती है, खत्म कर देती है। ठीक है, दुर्ग पद्म निवारिणी, जो दुर्लभ से दुर्लभ पदवी है, पदवी समझते हैं ना, उसका निवारण कर देती है। दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग मच्छेदिनी मतलब कि कट कर देना, कट ऑफ कर देना ऐसी चीजों से जो किसी काम की ना हो। दुर्ग साधिनी, जिनको साधना बहुत दुर्लभ है, ऐसी साधना देती हैं जो अति दुर्लभ है, जो खोजने पर भी ना मिले। दुर्ग नाशिनी, जो बुरे का नाश कर देती हैं। दुर्ग को दुर्ग तो धारिणी, फिर अगला है दुर्ग निहंत्री, फिर नेक्स्ट है दुर्ग मापहा, फिर दुर्ग दुर्ग ज्ञानदा, फिर दुर्ग दैत्य लोक दवानला। दुर्ग दैत्य लोक मतलब कि दैत्य लोक को दवानला मतलब कि जला देना, ऐसी शक्ति जो दैत्य लोक को भी जला देती है। दुर्ग मीन्स बुरे से बुरा। ठीक है, इसलिए उसका नाम दुर्गा पड़ा। दुर्गा जो देवी है वो एक्चुअल में कलयुग के अंदर जो भी दुर्गति है, जो भी विषम परिस्थितियां हैं, उसका हल देने के लिए बनाई है, या उसका हल दे सकती है। इसलिए हम दुर्गा की साधना करते हैं नवरात्रि के अंदर 9 दिन। इसलिए सभी लोग, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, या कुछ भी हो, वो सब क्या करते हैं? डांडिया करते हैं ना। अलग अलग कार्य कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? दुर्गा के लिए कर रहे हैं। ठीक है, दुर्गमा, दुर्गमा लोक का मतलब ऐसा लोक जो कि अति से अति दुर्गम है। दुर्गम आत्म स्वरूपिणी, दुर्लभ आत्मा का स्वरूप देने वाली। दुर्ग मार्ग प्रदा, ऐसा मार्ग, ऐसा दुर्गम मार्ग दे सकती है जो कोई और नहीं दे सकता। दुर्गम विद्या, ऐसी विद्या जो अति दुर्लभ है, जिसका पाना मिलना ही बहुत मुश्किल है। दुर्गम आश्रिता, दुर्गम से दुर्गम लोगों को आश्रित देती हैं, कृपा करती हैं उन पर। दुर्गम ज्ञान संस्था, दुर्गम ज्ञान प्राप्ति होती है उनसे। दुर्ग मध्यान भासिनी, दुर्गम ध्यान भासिनी, कैसा ध्यान देती हैं? जो अति दुर्लभ है। मेडिटेशन करते हैं ना, तो जो हम कर रहे हैं वो तो फिर सिंपल है, लेकिन अगर माँ दुर्गा की कृपा हो जाए तो ऐसा दुर्लभ मेडिटेशन, ऐसी दुर्लभ समाधि की प्राप्ति हो सकती है जो आपके मेरे विचार में भी नहीं है। दुर्ग मोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर हंत्री, दुर्गमासुर, दुर्गमासुर क्या है? एक असुर का नाम है। हंत्री मीन्स उसको मार देने वाले। दुर्गमासुर हंत्री। ठीक है,
दुर्गम आयुध धारिणी, आयुध मतलब कि शस्त्र, ऐसे शस्त्र जो अति दुर्लभ है। दुर्ग दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्य, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्ग भा, दुर्गदारिणी। ठीक है, यहां तक 32 नाम हो जाते हैं कंप्लीट। अब जो नीचे ये दो लाइनें हैं ये फलश्रुति, फलश्रुति का मतलब कि मार्कंडे जी ये कहना चाह रहे हैं, जिसमें ये क्या कहते हैं, भगवती रहस्य में ये लिखा हुआ है कि दुर्गा ये कहना चाह रही है, नामावलिम यस्तु दुर्गया मम मानवः पठेत सर्व भयंतु मुक्तो भविष्यति न संशय। मतलब कि ये जो नामावली जो व्यक्ति पढ़ता है, इसमें कोई संशय नहीं है कि भविष्य में जितनी भी दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, वो सब खत्म हो जाती है उसके जीवन से। ठीक है, इसीलिए हम इसका पाठ कर रहे हैं। बात समझ में आई सभी को? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको इन 32 नामों का पाठ करना है, पठन करना है। अब अगर आप अच्छा साधना करना चाहते हैं, ठीक है, देखो आपको सिर्फ पहले दिन दूसरे दिन मुश्किल होएगी, लेकिन 2 दिन के बाद में ये रवा हो जाएगा टेक्स्ट। ठीक है ना, तो जब रवा हो जाएगा तो जल्दी जल्दी पढ़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इफ यू कैन डू, ठीक है, तो कम से कम इन 32 नामों को एटलीस्ट या तो इंटू 52 टाइम्स पढ़ो या फिर 108 टाइम्स पढ़ो। समझ में आई बात? दोनों बातें हैं। अगर आपके पास समय है तो आपको यही 32 नाम या तो 52 टाइम्स रिपीट करो या 108 टाइम्स रिपीट करने। मतलब कि ये एक मंत्र हो गया। ठीक है ना, ये पूरा एक मंत्र है। इस मंत्र को आपको जितनी मैक्सिमम टाइम आप रिपीटिशन कर सके उतनी बार आपको रिपीट करना है। समझ में आई बात? ठीक है ना, अब आपकी इच्छा है, आप चाहें तो जैसा मैंने कहा कि एक ही बार कर लो, और समय है तो 11 बार कर लो, और समय है तो 21 बार कर लो, और समय है तो 52 टाइम्स कर लो, और समय है तो 108 टाइम्स कर लो। इट्स ऑल अप टू यू। बात समझ में आई? ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी पहले जो ये नेम्स है इसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, आपको वैसे यूट्यूब वगैरह सब पर मिल जाएगा, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, और बहुत सरल हिंदी है। सिर्फ 2 4 5 अक्षर ही हैं जो फंसने वाले हैं, बाकी सब सीधे सीधे अक्षर हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या काम करो, आप लोग अपना मोबाइल फोन या जिससे भी आप लॉगिन है, या वैसे भी यहाँ पर चैट बॉक्स में भी डाल दिया गया है ना, तो जिन्होंने डाला उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैंने भी डाल दिया है जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। ठीक है जी, तो इन 32 नामों को खोल लो। ठीक है, अब कौन पढ़कर सुनाएगा ये 32 नाम? रेज योर हैंड। चलो पहले हरप्रीत सर कौर, मैं सुनाऊं? एक एक करके सबसे सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा देर का काम नहीं है। ठीक है, चलो पहले हरप्रीत जी से शुरू करते हैं। हाँ जी हरप्रीत जी, सुनाइए। सर पूरा नाम एक तो पूरा नाम सुनाना है। हाँ जी, पूरे नाम सुनाने 32 के 32। दुर्गा दुर्गा दुर्गाती शमी शमी दात्री आपकी दुर्गा वॉइस, पद। सुनो सुनो, आपकी एक तो वॉइस क्रैक हो रही है। पहला नाम दुर्गा है, दुर्गम, हाँ पहला दुर्गा है, दुर्गा पत्री सेकंड दुर्गाती, दुर्गाती शमनी। दुर्गाती। ठीक है, जो दुर्गारती मतलब कि दुर्लभ से दुर्लभ जो गति होती है उसका शमन कर देती है। ठीक है, दुर्गारती क्लॉज है, फिर दुर्गा शमन। चलो आगे। और दुर्गा पद पद निवारणी दुर्ग दुर्गा मच्छ पद्म निवारणी,
दुर्गा सर पद वो सर मैं एक निवारिणी। बार सुनो। हाँ जी बोलो। एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी लो हो रही है, फिर मेरा नंबर आएगा तो मैं फिर ये पता नहीं ऑन रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए बोल रही थी कि मैं सुनाऊं एक बार, और उससे आगे जो प्रोसेस है उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए मैम फोन अगर है चार्जिंग पे तो। लगा लो, चिंता मत करो। ठीक है। और दूसरी बात, अभी एक बार हरप्रीत जी का होने दो, फिर सुन लेंगे। जी। हाँ दुर्ग जी मच बोलो जी। दुर्ग दुर्गम अच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्ग तो दुर्गोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग महा दुर्ग दुर्गमा पहा देखो, दुर्गम दुर्ग और अपहा, ये दो वर्ड है, इसकी जब संधि हो जाती है दुर्गमा पहा। दुर्गमा दुर्गमा पहा। पहा, दुर्गम ज्ञान दुर्गम दुर्ग ज्ञान दुर्गम ज्ञानदा। दुर्गम द उ दुर्ग दुर्गम ज्ञानदा। ठीक है। ज्ञानदा, दुर्ग ऐसे लोग द्वारा लोग पालना मां पालना, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्ग माता स्वरूपिणी, सुनो सुनो, दुर्ग दुर्गमा लोका नहीं है, दुर्गम लोका। दुर्ग दुर्ग लोका। हाँ, दुर्गम अलोका। मतलब कि दो शब्द है ना, एक तो दुर्गम है और आलोका है। अलोक। ठीक है। ऐसा लोक जो कि अति दुर्लभ है। दुर्गम लोका। दुर्गमात्म स्वरूपिणी। देखो, आप ना संधि विच्छेद कर रहे हो, एक बारी थोड़ा प्रैक्टिस करो, और आपकी ना वॉइस भी बहुत क्रैक हो रही है। तो शायद आप सही कर रहे हो सकता है कि हमें कम समझ में आ रहा हो। नहीं नहीं मेरे को थोड़ा सा संस्कृत पढ़ने में इशू होता है, इसलिए मैंने बोला कि यही पर ट्राई करती हूँ, मतलब मेरे हाँ समझ कोई जाए। दिक्कत नहीं है। पर ना आपकी वॉइस बार बार क्रैक हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों हो रही है, बट हो रही है थोड़ी सी। या तो या होगा। तो कोई या तो कोई फोन रखा है आपके पास में, और कोई फोन है आपके नहीं आसपास? सर, ईयरफोन लगाया हुआ था मैंने। हाँ अब सही आ रही है। अब बोलो। अ, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विधा, दुर्गमाश दुर्गमाश दुर्गम आश्रित, विधा नहीं है, दुर्गम विद्या। सॉरी दुर्गम विद्या, दुर्ग दुर्गम आश्रिता, दुर्गम दुर्ग आश्रिता। दुर्गम आश्रिता। आश्रिता, दुर्ग ज्ञान आश्रिता, संस्थान। दुर्ग दुर्गम ज्ञान। ज्ञान संस्थान दुर्गम नहीं है, दुर्गम। दुर्गम। देखो, आप अगर दुर्गम, आप जो आप बोल रहे हो ना, दुर्गम पूरा बोलोगे तो र पूरा आ रहा है उसमें, है ना, ये दुर्ग है। दुर्गम। हम्म दुर्गम ज्ञान संस्थाना। दुर्ग ज्ञान संस्थाना, हाँ। दुर्गम दुर्ग ध्यान। मध्यान्ह भासिनी, हाँ। दुर्ग मोहा, दुर्ग दुर्ग दुर्गम गा। ओहा, दुर्ग मगा, हाँ। दुर्ग दुर्ग मास, दुर्ग दुर्गम दुर्ग आर्थ स्वरूपिणी। दुर्ग आसरूपणी, दुर्ग सल सुर सन दुर्गमासुर। मैंने बताया ना, दुर्ग दुर्गमासुर नाम है, दुर्गमासुर। असुर दुर्ग, असुर हंत्री शब्द है। संस्त्री। ठीक है, ठीक, दुर्गमासुर हंत्री। दुर्गम स्त्री, दुर्गमासुर दुर्गमासुर हंत्री। संत्री, हंत्री हंत्री। सॉरी हाँ दुर्गमासुर। हंत्री, दुर्गमासुर हंत्री, दुर्गमासुर। हाँ, दुर्गमासुर सहंत्री है, सॉरी। हंत्री। दुर्गमा युद्ध धारिणी, दुर्गमा, ये नहीं समझ में आया सर। दुर्गमा दुर्गमा युद्ध धारिणी, दुर्ग मांगी। मांगनी, मांगी ग ई। मांगी, दुर्गमांगी,
हाँ। दुर्ग दुर्ग दुर्गमता। दुर्गात्मक दुर्गमता दुर्गे दुर्गमता। दुर्गमता हाँ। दुर्गमता दुर्गमया दुर्गमेश्वरी दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा 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 दुर्गभास भामा दुर्भा दुर्भम दुर् दुर्गम दुर्गा दुर्भा दुर्भा दुर्गदारिणी नामावली इसको छोड़ वल्मीय सकते हैं, लास्ट की दो जो फलश्रुति है वो नहीं पढ़नी है। ऊपर के 32 ठीक नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बताओ, ओके चलो थैंक आओ राधिका जी, सुनाओ। अनम्यूट करो अपने आप को। राधा शर्मा जी हैं, चले गए? उनकी शायद वॉइस का पंगा है। राधा शर्मा जी दोबारा से ज्वाइन कर दो, आपकी वॉइस नहीं आ रही यहाँ पे। चलो जब तक दीपिका जी सुनाओ फटाफट। एक मिनट सर। कोई नहीं, जिसको 1 मिनट लग रहा है वो अगला आ जाओ। बताओ कौन। हाँ जी सर। सर मैं बोल रही हूँ। बोलो। दुर्गा दुर्गति शमनी, हाँ। दुर्गा पदवी निवारिणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्ग तो धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्ग मज्ञान, दुर्ग दुर्गम मज्ञान, ज्ञान दा, दुर्गम। दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गम नहीं है, दुर्गम। दुर्गम ज्ञानदा। ज्ञान दा, जी। ज्ञान दुर्ग को देने दुर्ग वाली। ज्ञा- ज्ञानदा, हाँ। दुर्ग दैत्यलोक दवानला, हम्म। दुर्ग माँ, दुर्ग मालोका, दुर्ग मात्मा स्वरूपिणी, दुर्गम दुर्गम आत्म स्वरूपिणी। दुर्गम दुर्गम। दुर्गम देखो, आत्म पॉज का है, दुर्गम दुर्गम आत्म स्वरूपिणी। दुर्गम आत्मा स्वरूपिणी, दुर्गम मा, मार्ग दुर्गम। प्रदा, दुर्गम दुर्गम मार्ग प्रदा। मार्ग प्रदा, हाँ। दुर्गम मार्ग वि- प्रदा, हाँ। दुर्गम विद्या, दुर्गमा श्रिता, दुर्गम ज्ञान स्थाना, दुर्ग मध्यान्ह दुर्ग भाषिनी, ज्ञान संस्थाना। ज्ञान दुर्ग का संस्थान। ज्ञान दुर्गम ज्ञान ज्ञान संस्थाना, संस्थाना। दुर्ग मध्यान्ह भाषिनी, वासिनी, हाँ। दुर्ग मोहा, जी। दुर्ग दुर्मगा, दुर्ग मार्थ स्वरूपिणी, दुर्ग माशूर सहंत्री, दुर्गमासुर। दुर्गमासुर सहंत्री, हाँ। दुर्गमाशूर सहंत्री, दुर्गमा दुर्गमा युद्ध धारिणी, हाँ। दुर्ग मांगी, दुर्गमता, दुर्ग दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गम भामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चलो अर्चना जी। जी सर। दुर्गा दुर्ग की शमनी, दुर्ग पदी निवारिणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गो द्वारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्ग मातम स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्ग माश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान्ह भासिनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग मास स्वरूपिणी, दुर्ग मासुर सहंत्री, दुर्ग मायुध धारिणी, दुर्ग मांगी, दुर्ग मता, दुर्ग मया, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्ग भा, दुर्ग धारिणी। बहुत अच्छा। हाँ जी, मिस रॉय। दुर्गा जी। दुर्गति नाशिनी सामनी, जी। दुर्गा पदी निवारिणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्गा साधिनी, दुर्गा नाशिनी, दुर्ग दुर्गोत्तरारिणी, दुर्ग तो धारिणी।
दुर्गोत्तधारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापः दुर्गो दुर्गो गणदा दुर्गो दैत्यलोको दबानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमातो दुर्गमात्मा स्वरूपिणी महात्मा नहीं है, दुर्गमा दुर्गात्म, दुर्गमात्मा स्वरूपिणी दुर्गात्म, दुर्गात्म, दुर्गात्मा स्वरूपिणी दुर्गमात्म स्वरूपिणी। दुर्गमत स्वरूपिणी दुर्गा नहीं है, दुर्गमा। दुर्गमात्मा मतलब स्वरूपिणी हाँ देखो, कट है, दुर्गमा पे कट, दुर्गमा तुम, दुर्गमा दुर्गमा मार्ग प्रदा दुर्गम विद्या विद्या, दुर्गमाश्रिता विद्या, विद्या, विद्या हाँ विद्या देवी, दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थान दुर्गम धन धन भासिनी दुर्गमोह महा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमायु मायुध यहाँ पे सभी की धारिणी गड़बड़ हो रही है। दुर्गमांग दुर्गमासुर, दुर्ग सुनो सुनो, मांगी दुर्गमता दुर्गभ्या दुर्गम्या की भ्या दुर्गम्या, दुर्गम्या दुर्गम्या, म्या म्या, दुर्गम्या हाँ दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी जी। नामा बलिमीमा यस्तु दुर्गाया मम मनाबा पठेत सर्वो या मुक्तो भविष्यति न संशय भ्यान्तु मुक्तो, जय माँ दुर्गा देखो, सर्व भ्यान्तु मुक्तो सर्व भविष्यति न संशय, भ्रांतु मुक्त है ना। जितनी भी चीजें हैं उससे मुक्ति कर देती है, मुक्ति प्रदान है, ये ठीक है। लास्ट दो लाइन नहीं बोलने से होगा नहीं सर लास्ट लास्ट तो दो लाइन देखो, जरूरी लास्ट है 2 लाइन जो है ना, वो फल हम्म, श्रुति है। जब जैसे मैंने कहा कि आपको 11 बार पढ़ना है या 21 बार पढ़ना है, या लास्ट में बोलेंगे तो इतने सब बार पढ़ने के बाद में एंड में आप बोल सकते हैं, ठीक है। जब तक वो कंटिन्यू करना है तब तक नहीं उसको बोलना है, ठीक है जी। सर कितना बार 108 बार बोलना है 108 बार करेंगे तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। हाँ 108 बार कर लेंगे सर हाँ माँ से माँ माँ मिल जाएंगी तो 108 बार क्या चीज होता है बिल्कुल, वो तो मिल जाएगी, इसमें कोई, वो तो देखो स्वयं भगवती खुद कह रही है ना। नामावलिमाम यस्तु दुर्गया मम मानवा, ये दुर्गा खुद कह रही हैं कि भैया अगर कोई भी व्यक्ति इसको करता है तो 100% उसका 101% मैं इसको आश कहती हूँ। सर कितना बजे करना है कितना बजे रात में करना है, अब रात देख लो 12 आप। बजे के बाद 12 ग्यारह बजे के बजे के बाद बाद हाँ जी। 11 बजे के बाद जी ठीक है हाँ जी, सविता जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। ओम दुर्गा दुर्गमति शमनी दुर्गादि निवारिणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशिनी दुर्गतो दुर्वारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्ग मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक दवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्ग मार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमा आश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासनी दुर्ग मोहा दुर्ग मगा दुर्ग बहा दुर्गमा अर्थ स्वरूपणी दुर्गम असुर से हंत्री दुर्गम युद्ध धारिणी दुर्ग मांगी दुर्ग मता दुर्ग भया दुर्गवेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्ग बा दुर्ग द्वारिणी। हाँ देखो, अब यहाँ पे 2 गलती हुई। एक तो दुर्गमार्थ स्वरूपणी, दुर्गमार्थ, जो आप जो बोले ना, आपने बोला दुर्गमा आर्थ स्वरूपणी, अब यहाँ पे 2 आ हो गए आपके बोलने के हिसाब से, पर एक्चुअल में ओके। एक ही आ है। दुर्गमार्थ, मार्थ, वर्ड है मार्थ। दुर्ग मार्थ स्वरूपणी। हाँ, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी। दो ओके। में तोड़ लो इसको, देखो जहां जहां मैं आपको कट बता रहा हूँ ना, अगर हाँ वहां पे जी। किसी तरीके से आप निशान लगा लेंगे तो आपको बोलने में इजी हो जाएगा, ठीक है। दुर्ग दुर्गमार्थ फिर स्वरूपिणी,
और जी जी सब। गलती यहाँ पे हुई दुर्गदारिणी, जो दुर्गति को दूर करती है, दुर्गदारिणी। ठीक है, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया सभी को। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इन 32 नामों का पठन करना है। ठीक है, अब पठन करने से पहले फर्स्ट डे केवल और केवल 20 सेकंड को आप क्या करेंगे, आप संकल्प लेंगे। संकल्प कैसा होता है, देखो वैसे तो अब अगर हम संस्कृत में जाएंगे तो मसला खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत का जो संकल्प है, श्री विष्णुर विष्णुर विष्णु, श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा ब्राह्मण यो ही द्वितीय श्वेत वाराकल्पे, तो वो फंसने वाला काम हो जाएगा। ठीक है, या तो सरल आपकी जो भी आपकी भाषा है उसमें आप संकल्प ले सकते हैं। ठीक है, संकल्प में क्या कहना है, सिंपल से कहना है कि हे भगवती दुर्गा, मैं आपके प्रसन्नता हेतु मैं दुर्गा के 32 नामों का पाठ करने जा रही हूं या जा रहा हूं, आप कृपया इसको स्वीकार करें। ठीक है, सिंपल सी बात है, अपने शब्दों में। ठीक है, या फिर अगर इसको संक्षिप्त में संस्कृत में करना है तो सिंपल, मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याण प्राप्ति अर्थम अलक्ष्मी विनाश पूर्वकम 10 विध लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम यथाशक्ति श्री दुर्गा, इसको क्या कहते हैं, 32 दुर्गा दुर्ग द्वात्रिशमना बलि। ठीक है, उस पठे विनियोग। ठीक है, समझ में आई बात। तो आप उसको, मैं उसका पठन करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप उसको स्वीकार करें। आप ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे आसान तो मेरी ख्याल वही रहेगी कि जो भी आपकी मदर टंग है, हिंदी है, बंगाली है, जो भी है, आप उसके अंदर सीधा सीधा आप बोलिए कि हे भगवती दुर्गा, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इन 32 नामों का उच्चारण कर रही हूँ या जप कर रही हूँ, आप कृपया उसे स्वीकार करें। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गई। ये आपको फर्स्ट डे, मतलब कि नवरात्रि का पहला दिन 22 तारीख को ये संकल्प आपको लेना है। ठीक है, संकल्प लेने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल अपने राइट हैंड में थोड़ा सा पानी लीजिए। ठीक है, और इस बात को बोलकर छोड़ दीजिए, जमीन पे छोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप संकल्प करें। ठीक है, और संकल्प लेने का मतलब ये है, उसमें आप चाहें तो ये भी मेंशन कर सकते हैं कि मैं अगले 9 दिन तक डेली आपके लिए ये पाठ करूंगी। कितनी बार करूंगी वो भी बता सकते हैं कि एटलीस्ट 11 बार करूंगी, 21 बार करूंगी, 51 बार करूंगी, 108 बार करूंगी। समझ में आई बात। तो यू कैन इवन मेंशन द नंबर्स ऑफ टाइम, हाउ मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू रिसाइट इट। ठीक है, या तो जैसे मैंने बोला यथाशक्ति, यथाशक्ति की जितनी मेरी शक्ति, जितने मेरे में ऊर्जा है उतनी बार करूंगी, गाया करूंगी। ठीक है ना, या फिर यू कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी मैक्सिमम बार आप इसका जप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। हाँ जी, बोलो दीप्ति जी। सर घटा बढ़ा नहीं सकते, सपोज जैसे मैंने पहले दिन 11 बार बोला। घटाना बढ़ाना नहीं है। ओके, जब फर्स्ट टाइम एक बार बोल दिया वही रखना है कंटिन्यू 9 दिन हाँ, तक। वो ही रखना है। देखो, संकल्प का मतलब ही ये होता है कि मैं दृढ़ संकल्प कर कर कोई कार्य करने जा रहा हूं या जा रही हूँ। ठीक है ना, अब वो कार्य को कम ज्यादा तो नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात, इसीलिए संकल्प लिया जाता है, सो दैट आप में आत्मबल आए। ठीक है, कि आप उस चीज को पूरा करने की ताकत लगा पाए। ठीक है, अब अगर आप इसको, इस प्रोसीजर को रात में करते हैं 11 बजे के बाद, ठीक है, देन यू विल फील अ ग्रेट पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। और नवरात्रि के बाद भी इसको कंटिन्यू करते हैं तो और भी आपके लिए उत्तम है। ठीक है, ये 9 दिन तो एटलीस्ट करिए ही करिए, और इस बार तो वैसे भी नवरात्रि 10 दिन की है। ठीक है, एक दिन जो है, पहली तिथि जो है बढ़ रही है, तो उसमें आपको फायदा ही फायदा है। इतना काम करने के बाद में, 32 नामावली करने के बाद में, उसके बाद में आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। ठीक है,
क्षमा प्रार्थना ऑलरेडी आपको सिखाई है। अगर संस्कृत में करनी है तो आवाहनम ना जानामि तेवर्चनम पूजा उपचय न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितम मयदत्व परिपूर्णम तदस्तु में। मतलब कि हो सकता है मेरा मंत्र गलत हुआ हो, मंत्रहीनम क्रिया, मेरी क्रियाएं भी गलत हुई हो, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम, और मैं भक्ति से भी हीन हूं, मुझे भक्ति भक्ति भी नहीं पता, पर फिर भी आप इसको कृपया स्वीकार करें। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। अब देखो, यहाँ पे व्यापकम इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम ये अपने लिए नहीं कर रहे। ठीक है, हम व्यापकम तब कराते हैं या कर रहे हैं कि जब जो एनर्जी हमने प्रोड्यूस करी वो हम ही खा जाए, उसका फल हमें ही मिल जाए। अभी जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम माँ की खुशी के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, देखो दो तरीके से काम होता है। दो तरीके से कैसे काम होता है? एक तरीका तो ये है कि मैं अपने लिए काम करूं, अपने लिए मेहनत करूं। ठीक है, तो मेरे लिए मेहनत करूंगा तो सब बढ़िया होगा। और जैसे सपोज करो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो उस जॉब में आप मेहनत कर रहे हो, बॉस आपका देख रहे हैं ना, हाँ भैया ये बंदा बहुत बढ़िया है, 8 बजे 9 बजे का टाइम है, 8 बजे आके बैठ जाता है, 6 बजे छुट्टी का टाइम है, 7 बजे तक ऑफिस में बैठा रहता है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसको फल देना चाहिए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि काम किया मैंने खुद, जैसे काम किया गरिमा ने, सब कुछ सुबह 9 बजे से लेके 7 बजे तक गरिमा ने होमवर्क किया, सब चीजें प्रिपेयर करी और प्रिपेयर करके अपने बॉस को दे दिया। और जब उसके बॉस ने पूछा ये किसने किया, तो फिर उसने कह दिया कि भैया ये तो बॉस ने किया, मैंने थोड़ा ना किया है, सब कुछ उसी ने किया है। तो बॉस डबल कुप्पा हो जाएगा, अरे वाह ये तो पूरा क्रेडिट भी मुझे ही मिल गया। इसका तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हमने जो कार्य किया, ठीक है, पहली बात तो जो कार्य हो रहा है कर रहा है वो भगवती ही कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमने किया हमने वो भी उसी को अर्पित कर दिया कि ये हमने आपके लिए किया, आपकी प्रसन्नता के लिए किया, इसी को आप ही संभालो। ठीक है, ये हम आप ही को अर्पित करते हैं। तो सामने वाले कहेगा यार बड़ा अच्छा बंदा है, रोज आता है, घंटी बजाता है, जो कुछ करता है वो भी मुझे दे जाता है, तो इसके लिए काम जरूर करना चाहिए, इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए, या इसके इसके इसको क्या चाहिए हम भी जाने, हमारे भी मन में भी जिज्ञासा हो कि इसके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए इस प्रोसेस में हम व्यापकम नहीं करेंगे, इसमें हम उसी को भगवती को ही अर्पित कर देंगे कि उनके नाम की जो भी शक्ति, जो भी पुण्य, जो भी कुछ प्रकट हुआ है वो सब भगवती आप ही के श्री चरणों में समर्पित है। ठीक है, उसमें से हमें कुछ नहीं चाहिए, आप रखिए। तो अगर ऐसा करेंगे तो जल्दी ईश्वर प्रसन्न होता है और तेजी से मसला ठीक होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को कीजिए। करने को एक और काम किया जा सकता है, अगर तंत्र की बात करें तो लास्ट में बलि भी दी जा सकती है, पर बलि हम सात्विक बलि देंगे। तो सात्विक बलि किसकी दे सकते हैं? या तो आप अनार की बलि दे सकते हैं या आप नींबू की बलि दे सकते हैं। बलि का मतलब कुछ नहीं होता, बलि का मतलब केवल ये होता है कि कोई भी एक फ्रूट लिया आपने, ठीक है, उस फ्रूट को, वो फ्रूट क्या है, आप लेकर आए, आप खरीद कर आए, तो मतलब कि जो हमारे पास द्रव्य है, जो लक्ष्मी है, तो उसके अंदर अलक्ष्मी भी होती है। ठीक है ना? तो उस अलक्ष्मी को हमने काट दिया, खत्म कर दिया हमारे जीवन से। ठीक है, बलि का सिर्फ इतना ही उद्देश्य होता है। तो अगर आप चाहें ये सब काम करने के बाद में रोज एक अनार या एक नींबू या एक केला, जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी श्रद्धा हो, वो आप इन फ्रंट ऑफ दैट लैम्प या इन फ्रंट ऑफ दैट भगवती या इन फ्रंट ऑफ दैट एनर्जी विच यू हैव क्रिएटेड, उसके आगे आप कट कर कर समर्पित कर सकते हैं। और कट करने के बाद में जो भी वो फल फ्रूट जो भी कुछ है वो आपको नहीं खाना है, वो इधर यू गिव इट टू द काउ। ठीक है, या तो आप गाय को दे दें तो सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया, नहीं तो उसको आप नॉर्मली किसी पार्क में कहीं भी जहां भी आप चाहें प्लांट्स में, उसको वहां पे डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। ठीक है, दिस इज नॉट अ नेसेसरी स्टेप, इट इज एन ऑप्शनल स्टेप।
ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो फ्रूट अनार हम इसलिए देते हैं क्योंकि अनार में देखो बहुत सारे दाने होते हैं। ठीक है, देखो हर एक बात के पीछे ना लॉजिक है, बिना लॉजिक के इस संसार में कुछ नहीं है। आप देखिए जैसे अब कल या अभी पितृपक्ष चल रहा है, ठीक है ना, सबने पितृपक्ष में शायद तर्पण किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, या जो भी है। तो कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं, तर्पण करते हैं, दान देते हैं, तो उसमें कहते हैं तिल का दान देना चाहिए। सुना आपने? अब पता तिल ही क्यों कहा गया है, उद्देश्य क्या है? सर तिल का भार इजीली उतार नहीं सकता कोई। नहीं नहीं, सुनो, तिल का उद्देश्य ये है क्योंकि तिल जो है छोटी क्वांटिटी में बहुत सारे दाने आ जाते हैं। तो जितने नंबर ऑफ तिल आपने दान किए उतने कर्म आपने आपने जितने आपके बुरे कर्म है वो दान कर दिए। ठीक है, इसलिए तिल का दान कहा जाता है कि तिल का दान करो, क्योंकि छोटी चीज है ना, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में बिल्कुल बारीक बारीक होता है वो। तो अब एक बंदे ने एक मुट्ठी तिल कर दिया, तो एक मुट्ठी में ही कम से कम 100-500 तिल आगे होंगे, तो उतनी सारी चीजें आपने दे दी, इसलिए तिल का दान कहा गया सर्वश्रेष्ठ। बात समझ में आई? तो एवरीथिंग हैव अ लॉजिक। अनार की बलि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं वो बता रहा हूं। ठीक है, तो अनार की बलि इसलिए दी जाती है क्योंकि अनार के अंदर इतने सारे दाने हैं। ठीक है, और भगवती को क्या पसंद है? लाल पुष्प, लाल ड्रेस, लाल फ्रूट, ये सब चीजें, लाल सिंदूर, सब चीजें रेड कलर की शक्ति का प्रतीक है ना, क्योंकि ये सब तो लाल रंग की चीजें अर्पित की जाती हैं। तो इसीलिए हम रेड कलर का फ्रूट अर्पित कर रहे हैं, और वो भी अनार अर्पित कर रहे हैं। अनार क्या है? अनार के अंदर जितने सारे दाने हैं उतने सब हमारे पाप हैं, या उतने सब असुर हैं, हमारी जो असुर प्रवृत्तियां हैं उतनी सारी हैं, और उसका शमन कर रहे हैं कि भगवती हम आपको अर्पित करते हैं, इसको आप ले जाओ, हमारी दुर्गति इतनी सारी जो है उसको खत्म कर दो। ठीक है, केवल यही उद्देश्य है। जो ये लास्ट स्टेप बताया, इट इज ऑप्शनल, यू कैन डू इट और यू कैन लीव इट, कोई इतनी जरूरी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि तंत्र के अंदर हर एक चीज का एक महत्व होता है, ठीक है ना, या तो उसकी लास्ट प्रैक्टिस में भी इसी काट सकते हैं सर। है जी। से 9 दिन का जो भी पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो लास्ट में भी ये काट सकते हैं। हाँ हाँ, लास्ट में भी कर सकते हैं, डेली चाहे तो डेली कर सकते हैं। डेली ना यहाँ पर करके लास्ट यहाँ पर वाले में एक ही करना। कैच है। एक कैच क्या है कि जो आप कटिंग करेंगे, ठीक है, उसके लिए जो नाइफ यूज करेंगे वो आपका किचन नाइफ नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बाय अ न्यू नाइफ फॉर दिस। ठीक है, एक अलग से नाइफ को यूज करेंगे कटिंग के लिए, और वो चाहे आप बाद में आप धोकर वापस से मंदिर में रख सकते हैं, सिर्फ इसी काम के लिए वो प्रयोग होगा, किसी और काम के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता। सर आपने जो लेमन बोला वो तो खट्टा होता है, लेमन का फिर क्या? जैसे आपने बोला अनार में तो दाने, लेमन में तो नहीं है इतने। लेमन की बलि इसलिए दी जाती है, जो लेमन भी जैसे खटास है ना, हमारे जीवन की खटास वो खत्म हो जाए। ओके, ओके, ठीक है ना? थैंक यू। तो उस तरीके से आप चाहें तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, तो समराइज करते हैं फटाफट से। समराइज क्या है? सबसे पहले देश शुद्धि करनी है। ठीक है, देश शुद्धि के स्टेप्स आपको बता दिए हैं। देश शुद्धि का 3 बारी आचमन करना है, फटाफट बता देता, 3 बारी आचमन करना है, 3 बारी फेस को वाइप करना है, वाइप राइट टू लेफ्ट, 1, 2 और 3। ठीक है, फिर 3 बारी आईज में ड्रॉप डालनी है यूजिंग फर्स्ट फिंगर एंड थंब, 1, 2 एंड 3। फिर 3 बारी नॉस्ट्रिल को क्लियर करना है, जो यम यानी कि जो हमारी रिंग फिंगर है उसको प्रयोग कर कर, 1, 2 एंड 3। फिर 3 बारी दिल को शुद्ध करना है, चारों उंगलियों को मिलाकर, 1, 2 और 3। फिर 5 उंगलियों को लेकर पूरी बॉडी की शुद्धि करनी है सहस्त्रार चक्र से। ठीक है, 1, 2 एंड 3। पहला हो गया ये देश शुद्धि। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है हमारी त्रिवंदना, 3 लोगों को वंदन करना है, सबसे पहले गुरु, फिर गणपति, और फिर आपके कुल देवता, इष्ट देवता, पर देवता, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो गुरु के लिए मंत्र है गुम गुरुभ्यो नमः, गणपति के लिए मंत्र है गम गणपते नमः, और इष्ट देवता के लिए या पर देवता के लिए मंत्र है श्री पर देवताभ्यो नमः। ठीक है, उसके बाद ये काम करने के बाद में आपको भगवती का आवाहन करना है, ध्यान करना है। तो ध्यान आप कोई भी
जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, उस ध्यान को करने के बाद में लेमन को फिर डिस्पोज ऑफ करना है नेक्स्ट डे। जैसे अब हमने काट के रख दिया रात में, सुबह अभी तो बताया या तो काऊ को डाल दो या कहीं पे पार्क में डाल दो, उसको डिस्पोज ऑफ करना। ठीक है, बैक टू द नेचर। तो सॉरी, मैं कहाँ पे था? ध्यान। हाँ, फिर भगवती का ध्यान करना है। ध्यान के लिए जो मंत्र आपको अच्छा लगे उस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको भगवती की पिक्चर सामने आ जाए कि हाँ जी भगवती ऐसी है। ठीक है ना? जैसे एक मंत्र मैंने अभी ग्रुप में भी डाल दिया है, अष्टभुजांगी महिषासुर मर्दनी स शंख चक्रांकुश शूल धारिणी ताम दिव्य योगिम सहजात वेद सिंह दुर्गाम सदा शरणम प्रपद्ये। ठीक है, ऐसी दुर्गा को मैं शरणागति लेता हूँ या लेती हूँ। उसके बाद में पंचोपचार पूजा करनी है। ठीक है, पंचोपचार पूजा में लम पृथ्वी तत्वात्मक गंधम परिकल्पयामि, हम आकाश तत्वात्मक पुष्पम परिकल्पयामि, यम वायु तत्वात्मक धूपम परिकल्पयामि, रम अग्नि तत्वात्मक दीपम परिकल्पयामि, वम अमृत तत्वात्मक अमृत निवेद्यामि, सम सर्व तत्वात्मक तांबूलम आदि सर्वोपचार परिकल्पयामि। पंचोपचार पूजा होगी। पंचोपचार पूजा करने के बाद में एक्चुअल जप करना है, जो कि माँ दुर्गा के 32 नाम है। ठीक है, यू कैन डू जितना आपके पास समय है, ये जितनी आप में क्षमता है, 11 बार, 21 बार, 31 बार, 51 बार, 108 बार, जैसी आपकी इच्छा हो उतनी बार कॉन्जिक्यूटिव डेज में उतना ही काउंट रखना है, ना ज्यादा करना है ना कम करना है। ठीक है, तो अपनी क्षमता आंक लो। अब आपके पास कल का दिन है, कल का दिन इस नामों को 2 4 5 बारी प्रैक्टिस कर लो, तो यू विल सी द टाइम। आप समय देख लें कितनी देर लग रही है, 1 मिनट लग रहा है, 2 मिनट लग रही है, 3 मिनट लग रही है। तो अब आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम आप फिक्स कर सकते हैं कि मुझे अब आधा घंटा देना है, 15 मिनट देनी है, 1 घंटा देना है। उसके हिसाब से यू कैन जस्ट एक रफली आइडिया से यू कैन डिसाइड द नंबर ऑफ काउंट्स यू वांट टू डू। देखो, बेस्ट है कम से कम 9 करना, 9 टाइम्स, या फिर 11 टाइम्स, या फिर 21 टाइम्स, या फिर 31 टाइम्स, या फिर 51 टाइम्स, या फिर 108 बार। आपके ऊपर है। ठीक है, उतनी बार आप। हाँ जी, बोलो सर। सर हाँ, और सर मेरे यहाँ पर सर अष्टमी के दिन मतलब नॉनवेज और अल्कोहल का प्रसाद चढ़ता है। बीइंग अ क्षत्रिय हम लोग वो रिचुअल फॉलो करते हैं, तो उस दिन फिर मुझे ये करना चाहिए या नहीं? देखो, आप ये बात पूछ रहे हो कि भैया हमारे यहाँ ये होता है, ठीक है, लेकिन उस दिन मेरे शरीर को शायद प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, मेरे जीवन में कुछ अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप कुछ इस तरीके का प्रश्न पूछ रहे हो। मतलब सर ये एक सात्विक क्रिया हो गई, और वो जैसे हमारे जो कुल देवी हैं उनको नॉनवेज और अल्कोहल चढ़ता है। देखो मेरी बात सुनो, हम सात्विक इसलिए बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सात्विक कर्म हर कोई कर सकता है, सिंपल सी। हाँ। ठीक है, बाकी मैंने कहा ना कि जो आपकी फैमिली में रिचुअल चलता है, जैसे चलता है उसको चलने दो। ठीक है, दिस इज अ एड ऑन, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, ये एक एड ऑन है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखो, साधना का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने एफर्ट्स को या आप अपने जीवन की शैली को बदल दो। अगर साधना उसको बदल दे तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। बात समझ में आ रही है? हम इस- किसी को भी ये नहीं कहते कि भैया अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन हो जाओ। ठीक है, किसी को नहीं कह रहे हम, अगर वो प्याज लहसुन खाता है तो प्याज लहसुन छोड़ दो, कुछ नहीं करने की जरूरत। जो जिसका जैसा रूटीन है उसको वैसे ही चलने दो। साधना का मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसा प्रयास करना जिससे कि आप स्पिरिचुअल पावर से हेलो। अलाइनमेंट में आ जाओ, बस उतना ही। उसका कोई औचित्य ये नहीं है कि भैया जो तुम्हारे मन को खुश करता है वो छोड़ दो। अगर जी किसी को नॉनवेज अच्छा लगता है और उसको हम कहते हैं भैया छोड़ दे, साधना के चक्कर में 4 दिन तो साधना करेगा, 5वें दिन कहेगा ये पकड़ो अपनी कंठी वाला हटा, हो रही है साधना। समझ में आ रही है बात? तो जहां मन जी सर। रमता है वो मन को नहीं छोड़ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप उस अच्छे काम को इसलिए करना बंद कर दो क्योंकि कुछ अलग से आप कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, दिस इज अ, जिसे कहते हैं ना
गार्निशिंग, ये एक तरीके की गार्निशिंग का काम है। खाना कोई भी हो, ऊपर से गार्निश करना है, बस सिंपल सी बात। ठीक है जी। तो साधना करनी इंपॉर्टेंट है, दिनचर्या कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बोलो। सर चाहे दादा दादी हो, नाना नानी हो, सब होते हैं, सर्व पितर होते हैं ये। हाँ जी। सर अच्छा मैं बोलो। पूछूं? हाँ जी बोलो बोलो। सर जो आपने वो बोला है हमें करने को, देश शुद्धि, सर उसमें जो आईज के लिए था सर, वो वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए था? अच्छा चलो एक काम करो। हाँ तो रिंग वाटर ही तो फिंगर। बताया मैंने। सर आपने ये बताया है, मैडम ने भी जो करा था ना, उन्होंने ये करा, मैं कंफ्यूज ही हो गई। अच्छा इंडेक्स फिंगर को यूज कर रहे थे आप लोग ना, तो आई जस्ट वांट टू क्लियर इट। हाँ ठीक है ठीक है, देखो वाटर एलिमेंट ही करना है। वम जो है वो रिंग फिंगर है, ठीक है, तो और वो ये वायु आईज फिंगर है। हाँ है ना? ठीक हाँ है। सही है, थैंक यू फॉर करेक्टिंग अस। ठीक है, समझ में आई बात। तो जैसे हमने मानस पूजा करी थी ना, मानस पूजा, पहले सबसे पहले मानस पूजा को दिमाग में बिठाओ। सबसे छोटी फिंगर क्या है? पृथ्वी तत्व। ठीक है, लम पृथ्वी तत्व आत्मिका गंधम परिकल्पयामि। हम क्या है? आकाश तत्व, है ना। हम आकाश तत्व आत्मिका पुष्पम परिकल्पयामि। अब इंडेक्स फिंगर का वायु तत्व। तो इस फिंगर से क्या करनी है? नासिका को शुद्ध करना है, क्योंकि ये वायु तत्व है। ठीक है, ओके। जो मिडल फिंगर है वो क्या है? अग्नि तत्व। रम अग्नि तत्वात्मिका है, दीपम परिकल्पयामि। और रिंग फिंगर क्या है? वम अमृत तत्वात्मिका है, अमृत निवेद्यामि। तो इससे आपको आइस क्लीन। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, थैंक यू वेरी मच गरिमा जी। सर कल के लिए कोई बोल दीजिए, कुछ करेंगे। कल के लिए इसी टाइम का प्रैक्टिस करना। है इसको ही। हाँ क्या? सर अब और जैसे कुछ हम गणपति साधना महालय, करते हैं। महालय के लिए, महालय है तो कुछ पितृ मतलब पुरखा पुराने होने के लिए, पूर्व पुरुष के लिए कुछ कर दिया जाए, कुछ ऐसे कुछ बोल समझा दीजिए। नहीं। मतलब कल तो तर्पण भी होगा, हम लोग तो औरत है, हम लोग तो तर्पण करते नहीं है, आदमी लोग ही तर्पण करते हैं। तो हम लोग का भी इच्छा करता है कि हमारा बाप माँ जो लोग चल गए हैं, वो लोग देखो को मेरी, कुछ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो। पहले अगर मैं गरुड़ पुराण की बात करूं, ठीक है, मैं नॉर्मल बात नहीं कर रहा, शास्त्र की बात कर रहा, शास्त्र संबद्ध बात कर रहा। गरुड़ पुराण में इसमें साफ साफ लिखा है कि सबसे पहले जो कि माता पिता का पुत्र है, सबसे पहला अधिकार तर्पण करने का उसको है। ठीक है, अगर पुत्र ना हो तो उसके बाद अधिकार है उसके पुत्र को, मतलब कि पुत्र के पुत्र को, पोते को। ठीक है, अगर वो भी ना हो तो फिर अधिकार है पुत्र की बहू को, बीवी को, भार्या को तर्पण करने का अधिकार है। ठीक है, और अगर वो भी ना हो तो जो बड़ा बेटा है, अगर उसका कोई और ब्रदर है तो वो भी कर सकता है। अगर जो चले गए हैं उनके कोई ब्रदर है, जैसे उनका परिवार नहीं है, खत्म हो गया, तो उनके ब्रदर कर सकते हैं। ठीक है, ब्रदर के ब्रदर भी कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि तर्पण पहली बात तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। दूसरी बात, तर्पण जो है ना, हमेशा आप जिस कुल में हो, अगर आपकी शादी हो गई है तो अब आपका कुल चेंज हो गया है, सिंपल सी बात। ठीक है ना, अब जब आप पैदा हुए थे तो आप, आपकी सरनेम एक्स थी। अब आप जब शादी होगी तो अब आपका सरनेम वाई हो गया है। तो आप किसका तर्पण कर सकते हो? आप केवल वाई वालों का तर्पण कर सकते हो, क्योंकि आपका कुल वो हो गया, अब जो देवता है वो चेंज हो गया है। ठीक है ना, तो आप जो भी आप तर्पण करोगे ना, वो आपके परिवार को ही लगेगा, सीधी सी बात। अगर आप चाहते हैं कि आपके मदर फादर के साइड का तर्पण हो जाए, तो या तो आप अपने भाइयों को या उनके रिश्तेदारों को बोलो कि भैया करो। अगर वो नहीं कर सकते तो आप किसी ब्राह्मण के द्वारा वो करा सकते हो। ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या है? कि ब्राह्मण के द्वारा वो कार्य कराना, जैसे कि कल हम एक यज्ञ करा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो यज्ञ में मैं रहूंगा, गाइड करूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ में हमारे पास में इस शास्त्रीय बार पद्धति वाले। मैं इस बार नहीं थी, मैं इस बार नहीं थी, क्योंकि हम लोग का बोलता है शादी ब्याह होता है ना, जनेऊ होता है,
तो पोहे को पानी पड़ जाता है ना, मंत्री पूजा होता है, पानी पड़ जाता है, तो जी। साल में 2 बार पानी पड़ गया है, तो हाँ नहीं किया जाता है दोनों तरफ में। है, दोनों तरफ में ऐसा हुआ कि पानी पड़ गया है वो लोग को, तो इसलिए मैं आपसे नहीं करा रही हूँ सर। हम पूछे थे, मेरे हस्बैंड ने पूछे थे, बोले नहीं इस बार नहीं होगा, इस बार हम लोग का मतलब एक को बाप माँ को किसी पूर्व पुरुष को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो हम बात, लोग पड़ गया है पानी, नहीं नहीं वो मैं इसलिए समझ गया, वो वो बड़ा मैं नहीं कहा, कर। सुनो सुनो, हाँ, वो बात सही है आपकी, कोई दो राय नहीं है। जैसे दिया जलाना, बोलते 4 मुखी दिया जलाते हैं हाँ, चार मुखी, दक्षिणी में। कल आप इतना काम कर सकते हो कि शाम के समय, संध्या के समय, ठीक है, आप एक, अपने घर से आटा लो, ठीक है, क्या हाँ, लेना है, आटा आटा। लेना है, आटे को गूंद लो सभी। आटे को हाँ। गूंदने के बाद में उसका एक दिया बनाना है, हम्म। कि जैसे आप पेड़ा बनाते हैं ना, ऐसे गोल गोल करके एक पेड़ा बना लिया। हम्म। पेड़ा बनाने के बाद ठीक। में उसके अंदर थंब या फिंगर से ऐसे आप डालेंगे उसमें, तो खड्डा हो जाएगा, दीपक की तरह हो जाएगा। साइड में फिर थोड़ा थोड़ा उसको पतला कर लो उसकी किनारी को, और वो एक दीपक का शेप ले लेगा। ठीक है। हम्म। तो आप शाम के समय, संध्या के समय, वो जो दीपक है उसके अंदर वो दीपक जलाना है सरसों के तेल का। हम्म। ठीक है। चाहे तो घी का जला सकते हैं, या फिर सरसों के तेल का ही जलाना है, और किसी का नहीं। ठीक है। तो सरसों के तेल का दिया जलाना है, इधर 1 वीक और 4 वीक, आपकी इच्छा है, या तो मिनिमम 1 वीक का दिया जलाना है, या फिर 4 वीक का दिया जलाना है। उस दीपक को आपके घर के बाहर, जो आपके घर के बाहर जो दहलीज है, वहां पर उसको प्रज्वलित करना है। ठीक है, वहां पे रखना है। अब वहां पे कैसे रखना है, कि कोई चीज में रख देना, लाइक अगर आपके घर में कटोरी होगी, कटोरी के अंदर वो आटे का दीपक रख के फिर जला लेना। ठीक है। एल्स कोई ईंट रख देना, फिर उसके ऊपर रखना, मतलब कि नीचे भूमि पर स्थापित नहीं करना उसको डायरेक्ट। समझ में आ गई बात। कुछ कुछ ना कुछ उसके अंदर या नीचे होना चाहिए बेस के लिए उसके। तो उसके ऊपर रख के आप उस दीपक को जला सकते हैं, जिससे कि जैसे पितृ आए थे, तो पितृ जब वापस जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो दीपक इसलिए जलाते हैं कि वो वापस जाते हैं, जब अपने लोग को वापस जा रहे हैं, तब उनके मार्ग में रोशनी हो, कि वो इजीली अपने घर जा सके। ठीक है, उसका पर्पस ये होता है। समझ में आ गई बात। तो ये काम आप सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। थैंक यू सर सर। थैंक यू। हाँ जी, कितने दिन सर जलाना अब है सर जैसे दीपक? हम बोलो बोलो, कोई तो बोलो अब। सर पहले बता दो कितने दिन चलाना है। क्या चीज। वो पूछ रहे हैं दीपक कितने दिन दीपक। जलाना है। कल, सिर्फ कल जलाना है, कितने दिन का कोई चक्कर नहीं। सर मैं ये थैंक यू। पूछ रही थी जैसे अभी हम गणपति साधना करते हैं ना, हाँ तो जी। उसमें देश शुद्धि स्टेप्स है ना, तो जब हम बस ये एक बार कर लिया, दोबारा नहीं करना, उसके बाद ही ये कंटिन्यू करो। ओके मतलब वो डन करके सारा वो हमने लास्ट तक एंड तो करने के बाद फिर दोबारा से सबसे ध्यान। पहला, हाँ, सबसे पहला काम तो गणपति है। ऑब्स्टेकल्स हाँ कौन रिमूव करेगा, वो गणपति है। चाहे आप दुर्गा साधना करो, चाहे आप ठीक है। शिव साधना करो, चाहे किसी और व्यक्ति की साधना करो, हर साधना से ठीक है। पहले गणपति तो अनिवार्य है ही है। हाँ सिंपल जी सी बात। ठीक है। तो बस वही है जहां से हमने ध्यान लगाना है वहां से स्टेप हमने बस, दोबारा शुरू कर दे रहा है ना। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। ठीक ठीक ओके सर। जी। हाँ जी। बोलो हरप्रीत जी, कुछ पूछना है तो। सर मुझे ये पूछना था कि जो ये हमें स्टार्ट करना है नाइट में, करना है 11 बजे, जो जितने भी अपने हाँ स्टेप बताए, हाँ जी, 11 बजे है के ना? बाद करना जी। ओके। और नेक्स्ट डे हम जो भी बलि देंगे वो हम नेक्स्ट डे गाय को देंगे, हाँ जी। है ना? और सेकंड सर मेरा ये कहना था कि जो फेसबुक ग्रुप है, जिस प्राइवेट वाला, उसमें मैंने रिक्वेस्ट सेंड की है, बट वो एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो मैं वो वीडियो बना के नहीं भेज पा रही। कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे, हो सकता है मैं बिजी रहा हूँ, या आज छुट्टी का दिन है ना, वीकेंड इज अ वो हॉलीडे। सर वो उसके लिए मेरे को लगा शायद मेरी भी कोई मिस्टेक हो गई होगी करते हुए, इसलिए मैंने बोला पूछ लूं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब हो जाएगा। और बताइए। वैसे मैंने अभी तक भी चेक किया था, क्लास में आने से पहले कोई रिक्वेस्ट थी नहीं। और मैं ये पूछ रहा था सर, जो आपने भी वो पितरों वाला बताया है, जैसे अभी आज तक हम लोगों ने कभी किया नहीं, सिख धर्म से हूं ना, तो हम मतलब हमारे में ऐसे करते नहीं है। तो जैसे आपने बताया, तो अगर हम वो जो आटे वाला है उसके चारों तरफ बाती लगानी है। मैम, वो डिपेंड करता है, या तो चारों तरफ लगाओ, नहीं तो एटलीस्ट एक तो लगाओगे, दिया बनाना है तो।
हाँ जी। और दिशा कोई ऐसा मेंशन जरूरी नहीं ना? दिशा नहीं, दिशा कोई ऐसी जरूरी नहीं है, मैं कहता रहा घर घर के बाहर रखना है बस। अब घर के बाहर जो दिशा है वो है, अब उसको कहाँ से चेंज करेंगे। ठीक ठीक, थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू जी। सर मेरे को कुछ पूछना था। बोलो जी बोलो। अच्छा सर, एक बात मैंने पूछनी थी कि आप इसकी रिकॉर्डिंग देंगे, नहीं तो ये जो 5 स्टेप की है ना, उसके बीच के मंत्र थोड़े से मिस हो गए, वो थोड़ा सा उसका नहीं मतलब आ रहा समझ। ओके, पहली बात तो मैं मंत्र अभी डाल दूंगा। दूसरी बात, अगर आपके पास हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब किया है तो ये रिकॉर्डिंग वहां डल जाएगी, वहां से देख लेना, ठीक है। अच्छा ठीक है। और सर ये जो आप कह रहे थे ये पितर विदाई का जैसे करते हैं, वो घर के बाहर दिया जलाते हैं, हाँ जी। तो मतलब एक दिया जला के बाहर रख दे बस, और तो नहीं कुछ करना? ना और कुछ नहीं करना जी। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी। हाँ जी, और कोई। नमस्ते सर। सर नमस्कार। मुझे पूछना है कुछ। बोलो बोलो। सर मुझे ये पूछना था, जैसे ये नवरात्रि की है ना, 9 दिन की स्थापना हमारे घर में नहीं करते हैं, सिर्फ अष्टमी वाले दिन ही हम लोग पूजा करते हैं। तो ये हाँ मैं कर सकती हूँ या नहीं फिर 9 दिन? देखो, क्यों नहीं कर सकते, मैंने कहा ना साधना तो साधन है, आप ये अच्छा। समझो। ओके सर। मैंने आपको ये नहीं कहा कि घट स्थापना करनी है, कोई मूर्ति लानी है, कोई फोटो लानी है, कुछ नहीं। ठीक है ना, सिंपल ओके। साधना करनी है, इसलिए मैंने कहा कि कोई आर्टिकल चाहिए नहीं मुझे। और दूसरी बात, जी सर। दीपक भी इसलिए मैंने कहा दीपक जलाने से केवल ये है कि आप एक का एड ऑन हो जाएगा, आप चाहें तो वो भी स्किप कर सकते हैं, मेरे लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। जी लेकिन सर। दीपक जी इसलिए सर। जलाने को क्या कहा गया है, क्योंकि दीपक एज अ साक्ष्य, मैंने कहा ना कि एज अ एविडेंस, अग्नि जो है हाँ एज जी सर। एविडेंस काम करती है, इसलिए दीपक लगाते हैं। नहीं तो हम अगर गणपति साधना कराते हैं जो रोज, उसमें पूछ लो आपको, हम हम्म, कोई चीज नहीं कहते भैया, ना हमें आसन चाहिए, ना माला चाहिए, ना कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस बंदा चाहिए, बंदा जी सर। खुद आ जाए तो काम हो गया, उतना ही है। ठीक है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और कुछ। जो ये साधना आपको बता रहे हैं, ये बहुत पावरफुल साधना है। इसको अगर आप करेंगे तो 110% आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कल क्या है, कल एक ग्रहण भी है ना। एक महीने में दो दो ग्रहण आ गए, और वो भी बड़े बड़े, छोटे मोटे नहीं। नहीं तो ग्रहण आते हैं कि एक आंशिक होता है, या एक चूड़ामणि होता है, या एक वैसे होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही ग्रहण बड़े हैं। जो अभी गया चंद्र ग्रहण, वो भी पूर्ण ग्रहण था। जो कल सूर्य ग्रहण लग रहा है, वो भी पूर्ण ग्रहण है। ठीक है ना। तो आप जो ये जो साधना है, इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कमिंग डिजास्टर्स। ठीक है, जैसे मैं आपको आज का एक्सपीरियंस बताता हूँ, मजे वाली बात है। ठीक है, अन्यथा मत लेना इसको। तो टुडे आई वेंट टू सम प्लेस, सीपी के अंदर एक होटल है बढ़िया सा, वहां पर हम गए लंच के लिए। तो लंच में हम वहां पर गए हैं, तो वो जो होटल है वो वेलनेस होटल है, वहां पर मतलब कि नया होटल खुला है जो मेडिटेशन म्यूजिक कराता है, और उसके साथ में वो सात्विक भोजन देता है, सो एंड सो इस थीम से। तो हम वहां पर गए। वहां पर हम जाकर अभी 15-20 मिनट हुए थे हमें वहां पर ऑर्डर देने के बाद बैठे हुए थे। तो उनकी किचन में इतनी भयानक आग लगी, आप समझ जाओ किचन के अंदर आग लगी। ठीक है ना, अच्छे खासी वाली। किचन में सिलेंडर्स हैं, सब कुछ है, फट सकते थे, कुछ भी हो सकता था, आग तो आग है। ठीक है। बाय द गॉड ग्रेस, every person was easily came out of the hotel and all are safe। और पास में ही मतलब कि 5 मिनट की दूरी पर ही अपना क्या कहते हैं, दमखल भी था। तो फायर फायर ब्रिगेड है, वो भी 5 मिनट की दूरी पर ही उनका वो है। तो वो भी जल्दी आ गई और सब चीजें वॉज अंडर कंट्रोल। तो यही एक फायदा है साधना करने से, कि जो हमारे कष्ट होते हैं, जो हमें दिक्कतें आनी भी होती हैं, तो उससे हम फूल की तरह बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये एक इफेक्ट है कि आपका बुरा भी होना होगा तो इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा सा बिल्कुल किंचित मात्र। क्योंकि कर्म है, कर्म तो भुगतना तो पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब, जो काम तलवार ने करना था, कि आदमी की गर्दन कटनी थी तलवार से, तो वो काम केवल सुई कर जाएगी। ये साधना का प्रभाव है।
ठीक है ना। तो इसलिए साधना करनी चाहिए। साधन, साधना मीन साधन करना, लाइक जो हम गाड़ी करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सो दिस इज सिमिलर टू दैट कार, कि हम इस लोक से, ये तो पक्का है कि हम कहीं ना कहीं तो जाएंगे इस शरीर के बाद। अब कहाँ जाएंगे ये हमें पता नहीं। सो जहां भी जाएं वहां पर हमें ईज ऑफ लाइफ हो, ठीक है, ये हमारा आने वाला समय ईज ऑफ लाइफ हो, इसीलिए हम साधन करते हैं या साधना करते हैं, और कोई पर्पस नहीं। ठीक है ना, हमारा आगे का रास्ता सुगम हो जाए, आसान हो जाए, उसके लिए साधना की जाती है। ठीक है जी। हाँ जी, बोलो दीप्ति जी। सर वो आटे का दिया जला दिया, फिर नेक्स्ट डे उसको क्या करें? बस डिस्पोज ऑफ कर दो। ओके। ओके। एक दीपिका, बात और पूछ रही थी। हाँ पूछो दीपिका जी भी। ये सवाल बहुत बड़ा सा है, आप कृपया बोल देंगे तो आपकी अति कृपा होगी। हाँ जी बोलो सविता जी। सर मैंने पहले भी मैं किसी और गुरु से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने अपने इष्ट देव की माला जैसे मैं रोज करती हूँ, तो उनका और साधना का तो कोई कनेक्शन नहीं है ना आपस में? नहीं देखो, मेरी बात सुनो, आप किसी गुरु से दीक्षित है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो रोज करते हो उसको छोड़ना है। ठीक है ना, दिस इज अ एड ऑन। वो ऐसा समझ लो कि आप रोज मटर पनीर खाते हो, अब साथ में आपको पनीर बटर मसाला भी खाना है, बस इतनी कहानी है। जी सर। है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मटर पनीर खाना छोड़ दो, अब यही खाओ। ठीक है, वो आपकी इच्छा है। वो जब आप ये काम करोगे ना, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा तो कि विच इज पावरफुल। ठीक है, हमारे गुरुदेव ये कहते हैं, वो साफ साफ कहते हैं कि आप यहाँ तक आए हो ना, तो इस बलबूते पर आए हो कि जो आपने यहाँ इससे पहले के साधन किए, है ना, कुछ मंत्र किया, कुछ जप किया, कुछ पूजा पाठ करी, कुछ अच्छे कर्मा किए, जो भी कुछ किया, उन सब की वजह से यू आर एबल टू रीच दिस प्लेस। ठीक है, तो वो सब अच्छा काम ही किया था हमने, कोई बुरा तो किया नहीं था, तभी हमें एक और अच्छी चीज मिली। ठीक है ना, तो अब इससे आगे कैसे जाएंगे, इससे आगे वैसे जाएंगे जैसे बता रहे हैं, अगर उसको फॉलो करोगे तो इससे आगे भी पहुंच जाओगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, उन चीजों ने यहां तक पहुंचाया है, और अब जो चीजें दे रहे हैं वो और आगे लेके जाएंगी। मतलब कि सिंपल सी बात है कि पहले आपने आपके जीवन की 4 सीढ़ी चढ़ी, तो अब वो 4 से ऊपर ही चढ़ना है ना, नीचे तो उतरना नहीं है। तो वो 4 कैसे चढ़ोगे, अब ये आगे की सीढ़ी है, इनको चढ़ोगे तो यू विल क्लाइम मच मोर हायर। इतना ही उद्देश्य है। पर मैं ये नहीं कहता हूँ किसी को कि भैया मैं अभी ऐसा बंदा नहीं हूं, या आई एम नॉट फाइंड माई सेल्फ एलिजिबल टू बी अ गुरु। सो आई डोंट से कि भैया आप जो कर रहे हो वो छोड़ दो, या आप मुझे गुरु मानो, या कुछ भी है, जो आपको जहां आपकी आस्था ठुकती है वहां जाओ, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना, पर अगर ये काम करोगे तो ये बात पक्का है कि अगर मैं मेरे को कुछ मिला है, तो 110% दैट इज श्योरिटी कि उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। ठीक है जी। और प्रत्यक्ष को गणपति प्रमाण की साधना। आवश्यकता नहीं होती, कर कर देखोगे तो सब खुद अपने आप बातें समझ में आ जाएंगी। हाँ जी। लेकिन सर सर अगर 8 दिन जब पूजा करते हैं, 8 दिन जैसे 9 दिन नरातों में हमने कर ली साधना, तो हाँ जब जी, हमने छोड़नी है 9 दिन के बाद फिर कोई रिचुअल तो नहीं करना? कुछ नहीं करना। देखो, आप ये सिंपल सा लॉजिक समझो। अब एक माँ के 2 बेटे हैं, ठीक है, जब तक बेटे माँ के पास रहे तब तक माँ की सेवा करी। अब बेटे अपने अपने काम धंधे में, एक यूएस सेटल हो गया, एक लंदन सेटल हो गया। अब यूएस सेटल होने के लिए, लंदन सेटल होने के लिए कोई रिचुअल करना पड़ा क्या उनको? ठीक है सर। ठीक है ना, सिंपल, बिल्कुल बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, और अगर करना भी चाहते हो, ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि 9 दिन कर कर आपको मजा आने लगा है, ठीक है, आपके लाइफ में कुछ मिलने लगा है, कुछ महसूस होने लगा है, तो कंटिन्यू करना। अगर आप इतना लंबा कंटिन्यू कर सकते हैं, कि जैसे अगर आपने सपोज किया, संकल्प ले लिया कि मैं 9 दिन तक 11 पाठ करूंगा या करूंगी, अब मैं आगे नहीं कर सकती 11 पाठ, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास क्षमता है या समय है मेरे रोजमर्रा के जीवन में, तो एक कर लो। ठीक है ना, यू कैन जस्ट हैव दैट एनर्जी विद यू, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो सर करोगे हम तो। फास्ट तो हम 8 दिन रखती हूँ मैं, फास्ट और विदाउट नमक ही रखती हूँ मैं, जी जी। नमक भी।
मैम फास्ट तो आपका देखो निजी मत है, ठीक है। अब जो शुगर पेशेंट है वो फास्ट रखेंगे तो डॉक्टर कहता है नाउ देर इज नो फीस्ट एंड नो फास्ट। तो मैं इसीलिए कह नहीं रहा हूँ कि फास्ट रखो या मत रखो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्योंकि मैं सिर्फ, रखती हूँ मैं। जी जी, तो मतलब सिर्फ इतना है कि आप साधन करो। देखो पहली बात ना, फास्ट का मतलब क्या होता है, देखो एक्चुअल में वर्ड क्या है, उपवास, ठीक है। उप और वास, उपवास का अर्थ है, उप मीन्स नियर, पास में, और वास मीन्स रहना, ठीक है ना। उपवास कहीं नहीं कहता शास्त्र कि भैया फास्ट रखो। फास्ट मतलब, उपवास का मतलब ये नहीं है कि भूखे रहो। उपवास का मतलब है उस ताकत के समीप रहो, ठीक है। सर मैं ये बोल रही थी कि जो आपने बताए हैं, जो मंत्र जो आपने बताए थे ना कि 11 बार करना है या जितनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना है, जी, तो वो बोलकर करना है या बोलकर करना है जी। अच्छा। सब कुछ बोलकर करना है, कोई टेंशन नहीं है। चाहे धीरे बोल लो, आपको सुनाई दे, आपको लग रहा है कि लोग डिस्टर्ब ना हो आपके घर के, कोई टेंशन नहीं है। पर बोलकर ही करना है। क्यों बोलकर करना है? क्योंकि जब आप बोलोगे ना तो आपका शब्दों पर ध्यान रहेगा, ठीक है ना। हम्म, जब आदमी के मन में रम जाता है ना, राम 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 राम, तो करते करते वो राम राम कब लाम 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 हो जाता है तो पता नहीं लगता। सीधी सी सर बात। ये जो आपने बताया था जो दिया लगाना है, जी, इसका कोई टाइम है? ये कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में लगा सकते हैं? कैसा वाला दिया आप पूछ रहे हो जी? वो कल पितरों वाला। पित्रों वाला दिया शाम को लगाना है, संध्या समय। हाँ, उसका टाइम है कितने बजे से कितने बजे तक कर शाम कितने सकते हैं? बजे होती है मैडम? अगर 6 बजे से कितने बजे तक के बीच में लगा देखो सकते जब हैं? आप बाय द वे हम देखो, 6 बजे से 7 बजे करने तक नहीं लगा पाते। करने की कोई लिमिट ही नहीं है। आप 6 बजे कर लो, आप 7 बजे कर लो, आप 8 बजे कर लो, ठीक है ना। वो तो आपकी सहूलियत है, जो जिस समय आप कर पाए, ठीक है। तो सर टाइमिंग जैसे जो हमारा जो घर है, जी हम जैसे ऊपर रहते हैं, तो जी, जो नीचे का मेन गेट है वहां तो लगाना पॉसिबल नहीं है, तो नहीं नहीं, हम अपने गेट के आगे लगा लो जी। अपने जीने के गेट में जहाँ जीने से हाँ, हम जीने निकलते के हैं। गेट में लगा लो, क्या दिक्कत है। साइड में थोड़ी सी जगह तो होएगी ना, बिल्कुल इतनी सी जगह चाहिए, 1 इंच जितनी। अच्छा सर ये तर्पण एक बार ही होता है क्या लाइफ में? मैम एक बार ही कुछ नहीं होता। तर्पण का मतलब होता है कि आपके एंसेस्टर्स को भोजन देना। क्या अच्छा। आप जीवन में एक बार ही भोजन करते हो? नहीं सर, ऐसा तो नहीं ऐसा है। नहीं है। तो फिर आपके पितृ जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो जीवन में एक ही बार भोजन करेंगे क्या, बाकी सारे टाइम भूखे रहेंगे? तो सर इस तर्पण का मतलब ये होता है उनको भोजन देना होता है, तर्पण अलग होता है और जैसे लोग आज श्राद्ध वगैरह करते हैं ये अलग होता है? नहीं नहीं, कुछ भी, दोनों एक ही चीज है, समझो इस बात को। देखो तर्पण का अर्थ होता है कि जिस जिस चीज को करने से हमारे एंसेस्टर तृप्त हो जाए। तर्पण इज, और जो तर्पण शब्द निकाला तृप्ति से निकाला है, ठीक है। तो अच्छा। वो तृप्त हो, ठीक है। अब तृप्त कैसे हो? कि जो हमारे एंसेस्टर्स का एक दिन होता है, ठीक है, हम्म। वो हमारे 1 साल के बराबर होता है, ठीक है। तो अब अगर आपने साल में एक बारी तर्पण किया हम्म। तो उनको एक दिन का भोजन प्राप्त हो गया, ठीक है। आप हम्म। हर अमावस्या की अमावस्या कर रहे हैं तो उनको ज्यादा स्नैक्स भी मिल रहे हैं। जैसे हम होते हैं ना, सुबह का नाश्ता कर हम्म। लिया, अब चुटर पुटर खा रहे हैं, कभी नमकीन खा रहे हैं, कभी बिस्किट खा रहे हैं, कभी फल खा रहे हैं, कभी मिठाई खा रहे हैं, कुछ कुछ चल रहा है, हमारा चुग्गा चल रहा है कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही उनको भी प्राप्त होता रहेगा वो, आप जो अमावस्या की अमावस्या करते रहेंगे तो। समझ गई सर, मुझे लगा था कि तर्पण अलग है, वो सिर्फ एक ही बार होता है। नहीं बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। ये सिर्फ उनको भोजन देने का तरीका है। वो जी। एक दिन, उनका एक दिन और हमारा 1 साल दोनों बराबर है अच्छा। जी। गणेश साधना लिंक नहीं मिला? गणेश साधना लिंक तो भाई वहीं पे ही है वैसे तो, ग्रुप में ही। चलो 11 बज भी गए हैं वैसे। सर जैसे आपने बताया था कि वो जो शुद्धि करना है उनके साथ में, जैसे जैसे आपने टिप्स बताए थे उनमें मंत्र भी चैंट करना है? कोई मंत्र नहीं चैंट करना। अच्छा, ऐसे ही करना है बस वो? ठीक। चलो अभी भैया, अगले उसका टाइम हो गया, आ रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ।
ठीक है, आप सबने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको नवरात्रि के लिए आपका मार्ग प्रशस्त हुआ होगा और चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, बहुत सिंपल लग रहा होगा, या लग रहा होगा क्या 32 नाम ही तो है, कर कर देखोगे तब समझ में आएगा कि इसकी पावर क्या है। बिना किए कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिए सर, 32 नाम बहुत देर में होते हैं और इनको करना पड़ेगा अगर 11 टाइम और या फिर 51 या फिर 108 मैम तो आप एक बार टाइम। करना शुरू करोगे ना तो ये फटाफट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। चलो अभी गणपति साधना का समय हो गया है, तो मुझे वहां जाना है। तब ओके तक सर। के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। आप सब ये करिए, लिंक आपको आ जाएगा डेली। अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो 11 बजे रोज लिंक आ जाया करेगा, जूम का ही, जूम में आ जाइएगा। उसमें सबसे पहला स्टेप जो है आचमन वाला है, जो देश शुद्धि है वो कर कर आना है खुद से। ठीक है, बाकी सर सब ग्रुप काम ग्रुप मिल नहीं कर मिल करेंगे। रहा है। मेरा तो सब तो बोल क्या नाम है सर, ग्रुप नहीं मिल रहा है सर। मैडम मैं आपको अभी 1 मिनट में दोबारा से लिंक भेज दे रहा हूँ, 1 सेकंड दीजिए मुझे, मेरे को यहाँ से बाहर जाने दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, हैप्पी नवरात्रि।